covered in last class. Okay. Actually, last class, she told me to post that in my page. So Google Drive. I'll share my screen. I'll show you. Okay. Uh, this one. तो ये मैंने पोस्ट करने का ट्राई किया, देन ये आया कि रील में करो कि वैसा, सो आई वाज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू. वो आपने वीडियो क्रिएट किया था? नहीं, नॉट वीडियो, एक्चुअली वो वहां से एक मिनट, ये क्यों नहीं जा रहा है, वन सेक. क्रॉस बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्रॉस दिस वन. राइट, हाँ ये तो दिस वो वन। चला गया. हाँ कोई नहीं, आप पूरा एग्जिट कर दीजिए, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया था. अच्छा अच्छा। अ, एक मिनट. आप कंटेंट दिखाइए ना, जो आप पोस्ट करना चाह रहे हैं वो अपने आपके हम्म, डेस्कटॉप पे होगा ना कंटेंट, वो आप मुझे दिखाइए, वो स्विच मैंने बैक कर। यहाँ से अच्छा। हम्म, ये लिखा था. एक्चुअली आई रोट दिस ये यस्टरडे. आपने ब्लॉग। ओके उसने ओके। चेक किया था, तो शी टोल्ड इट्स फाइन, हम्म तो आप भी देख सकते हो. और फिर मैंने ये फोटो, हम्म। ये फोटो, आई मीन वीडियो मैंने कैनवा से ही लिया था. अच्छा, ये वीडियो है इसलिए वो आपसे पूछ रहा है कि आपको रील्स में इसको डालना है या फिर नॉर्मल पोस्ट में डालना है। तो व्हाट शुड आई डू रील में, पर वो लिखा तो रील में नॉर्मल नहीं आएगा ना. हाँ वही वही वही, जब आप कंटेंट लिखते हैं उसके साथ वीडियो वगैरह डाल रहे हैं तो आपको नॉर्मल पोस्ट में ही जाना है। जब ओके. आप वीडियो ही वैसा क्रिएट करते हैं कि जिसमें ही सारा इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको रील्स में डाल सकते हैं। ओके. ये आपके फीड में आएंगे, अगर आप नॉर्मल पोस्ट करोगे ना तो ये आपके फीड में आएंगे, रील्स ओके. वाले सेक्शन में नहीं आएंगे। ओके. हम्म। और वैसे भी मैम ने शायद आपको बताया होगा, पोस्टिंग हम यहाँ से नहीं करते हैं डायरेक्ट, हम उसके लिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके मेटा में जाते हैं, वहां से पोस्ट ये करते हैं। पेज से ताकि किया हम मैंने, पेज से. नहीं, अभी आपने जो किया है वहां से हमें पोस्टिंग नहीं करना है, कहाँ से क्योंकि किया मैंने? यहाँ से मैंने आपसे। तो मेरे फेसबुक पेज से किया ना, कि नहीं किया. हाँ बट आपने अपने फेसबुक पेज से ही किया है, बट यहाँ हम्म. से आपके इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट नहीं हुआ होगा। ओके. अगर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड से जाके मेटा बिजनेस से करते हो तो वहां से आप वन तभी टाइम में जाएगा. ही। या. हाँ, हम्म. आप। तो अगर ये लिंक है फिर भी मुझे उधर जाके करना पड़ेगा ना, ये नहीं सही. नहीं, अगर ये लिंक है तो आपका यहीं से आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएगा। तो अगर ये लिंक है फिर भी मुझे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा या नहीं? लिंक होगा तभी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा, लिंक नहीं होगा तो फिर आपका नहीं मिलेगा। ओके. um हम्म। ओके. अभी आप ये जो फेसबुक आइकन है ना उस पर क्लिक करिए, बैक मत जाइए, वो जो फेसबुक का जो लोगो दिख रहा है ना उस पर क्लिक करिए। हाँ, फेसबुक का. वो सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फेसबुक का ये लोगो है ना, ब्लू। ये हाँ ये ओके. सबसे, हाँ उस पर क्लिक करिए। हम्म. ये है ना मेटा बिजनेस सूट लिख के आ रहा है ना, इस पे क्लिक करिए, फोर्थ वाला ऑप्शन। हाँ, इसको गेट क्रॉस कर दीजिए मीन्स यहाँ पे। अभी यहाँ जो क्रिएट पोस्ट है ना, देख लीजिए, अभी रुक जाइएगा, ये क्रिएट पोस्ट है, आप यहीं से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रील्स कर सकते हैं, स्टोरी कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से करते हो ना तो ये देखिए ऊपर आपका यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, फेसबुक हम्म. एंड इंस्टाग्राम। हम्म. अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो कोई एक ही आइकन, सिर्फ फेसबुक का आइकन ओके. आएगा। तो अभी क्या है कि आपका दोनों कनेक्टेड है। तो अभी जहां से आपने पोस्ट किया ना, वहां से अगर आप पोस्ट करोगे तो आपको अगेन इंस्टाग्राम पे जाके फिर से सेम पोस्ट सेम कंटेंट सब कुछ डालना होगा। बट अगर आप यहाँ से करते हो, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करो आप। अभी आप देखो सबसे ऊपर जो है ना पोस्ट टू, तो उस पे आप क्लिक करो, ये जो एरो दिख रहा है ना सबसे ऊपर, हाँ उस पे क्लिक ये. करो। हाँ वो वाला ड्रॉप डाउन आएगा। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका जो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको रिकनेक्ट करना होगा अपना इंस्टाग्राम। माइट भी आपने लास्ट टाइम कनेक्ट किया होगा तो उसको वेरीफाई नहीं किया होगा। तो हम्म. आप इसको रिकनेक्ट पे क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिए। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। इवन इसके अलावा भी अगर आपके पास ग्रुप्स हैं तो आप मैक्सिमम 3 ग्रुप्स को भी वन टाइम में क्लिक कर सकते हैं। आप नीचे जाइए, ड्रॉप डाउन में नीचे जाइए।
So उसको should I स्क्रॉल do करिए। it now, this connection? हाँ, अभी भी कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए, ये कंफर्म, आपका कनेक्शन जो था वो कंफर्म नहीं था। हाँ, कंटिन्यू। तो ये लॉगिन करना पड़ेगा? हाँ, माइट बी ये आपका आईडी पासवर्ड आपसे पूछेगा, आपके पास है अभी या नहीं है? 1 मिनट मैं देखती हूँ। नहीं होगा तो आप बाद में भी कर सकते हैं, क्लास के बाद भी, वो नहीं, नॉर्मल प्रोसेस आई है। डू इट नाउ, वो कहीं लिखा है हाँ, 1 मिनट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। हेलो। या हाँ, अभी देखिए आपका कनेक्ट हो गया, तो आप दोनों हाँ, पे टिक कर सकते हैं, फिर आप ड्रॉप डाउन में नीचे जाइए और स्क्रॉल करिए इसको, वो नहीं, वो उसके बाद उसी पे क्लिक करिए, वो जो एरो है ना, हाँ, सी और मोर नीचे देखिए ग्रुप्स। सी मोड। हाँ, सी मोड। अच्छा। यहाँ से आप मैक्सिमम 3 ग्रुप्स को पिक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इनिशियली जब आप पोस्ट करेंगे तो उसी टाइम पे आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो जो ग्रुप्स आपने पिक किया है, तो उन सब हाँ। पे वन टाइम पे ही पोस्ट हो जाएगा। उसके ओके। बाद फ्यूचर में आप पोस्ट पे जाके आप मल्टीपल ग्रुप्स में और शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर इधर से मैं 3 को चूज़ करूँगी तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आप फिर करिए, से करिए। हाँ, करती हूँ। हाँ। तो ये ग्रुप मैंने हम्म, जॉइन किया हुआ है, राइट? दिस लिस्ट। हम्म, 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 तो अगर मैं 3 कोई भी 3 पिक करूँगी तो नेक्स्ट टाइम आई कैन पिक डिफरेंट और सेम ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आप एनी टाइम हर पोस्ट के लिए आप अलग से पिक कर सकते हो, इसी तरह आपको लिस्ट मिलेगा, जिस पोस्ट के लिए आपको जिस ग्रुप में जाना है आप वहां पे पिक कर सकते हो। ओह! अच्छा। ये ऑप्शनल है, आपको जब जिसको पिक करना है आप पिक कर सकते हैं। इवन ऊपर जो फेसबुक, इंस्टाग्राम भी है, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो ये पोस्ट कर रहा हूँ, मतलब कर रही हूँ, तो ये मुझे सिर्फ फेसबुक पे ही करना है, तो आप वहां से इंस्टाग्राम को भी अनटिक कर सकते हैं। अच्छा, ओके। हम्म, सेव? हाँ, सही। ओके। फिर अभी आप यहाँ पे मुझे चेक उधर। कर सकते हाँ? अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या टिक है, जो पोस्ट करेंगे आप एक बार फिर से वहां पे क्लिक कर लीजिए। इधर? हाँ, हाँ, उधर ही क्लिक करिए। तो अभी ये देखिए आपका अच्छा, ओके। तो ये अगर मैं पूरा उधर लिस्ट है। जाके देखना चाहती हूँ तो मैं ओपन करूँगी क्या? पेज को ये क्या देखना पेज है आपको? ये पेज को ओपन करूँ क्या? नहीं नहीं, अभी ओपन करने की जरूरत नहीं है, अभी आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, अब नीचे आप कंटेंट लिखोगे, अभी इसको हो गया, कहीं बाहर क्लिक करो, आप कहीं भी बाहर क्लिक कर दो, हाँ। कंटेंट क्या अभी लिखना यहाँ से है? आप एक्चुअली वो जो मैंने किया वही वाला कंटेंट क्या? जो किया था वही मैंने? बात। ओह! हाँ, अभी आपने जी किया था। ये टेक्स्ट बॉक्स देख लीजिए, स्टार्टिंग से मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। ये मीडिया है ऊपर में, अभी रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, ये मीडिया आपका, ये सबसे पहले आपको फोटो। सेलेक्ट करना है कि आपको हुँ। किस प्लेट। 1 मिनट।
आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो हम्म। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस किस सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, हम्म। किस ग्रुप में पोस्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ से मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, फोटो वीडियो जो भी आपको मतलब चाहिए होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आपका देखिए टेक्स्ट बॉक्स है आपका, नीचे दिख रहा है थर्ड वाला। हम्म। नीचे आपका ये फोटो सेलेक्ट करने के बाद हम्म। नीचे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिखेंगे, जो भी कंटेंट आपको लिखना है, हम्म। हैशटैग डालना है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, ये सारा चीज आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको आप पहले डाल दीजिए कोई भी रैंडम डालिए, तब बाकी वो के बटन वो ऑन। पोस्ट है, मैं वही कुछ डाल भी दूँ। नहीं, नहीं नहीं, अभी वो नहीं डालने की जरूरत है। आप अभी टेस्ट के लिए कोई भी इमेज यूज कर लीजिए यहाँ से। आ, अभी हम उसको पोस्ट नहीं करेंगे, बस आप इमेज यूज कर लीजिए कोई सा भी। आ, कोई सा भी। बस टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप ऐड फोटो पे क्लिक करिए ना। अच्छा, हम्म। तो वो रेडी था, मैं वो पोस्ट हो जाती हाँ मेरी। ठीक, तो वही वही कर लीजिए आप, रेडी है तो ओके, वही कर तो वो लेंगे। वीडियो है, तो वीडियो वीडियो, हाँ वीडियो अपलोड कर लीजिए, कर लीजिए। अपलोड फ्रॉम नेक्स्ट। फर्स्ट वाला फर्स्ट टॉप में ही आ रहा है आपका, वो अबेकस वाला है, अबेकस दिस क्लासेस। वन। हाँ, ओपन। नीचे अब आप कंटेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, वो भी है, एक मिनट। इधर है। देन कंट्रोल, सिंपली प्रेस सेलेक्ट एंड कंट्रोल वी। अच्छा, तो ऐसे जो लिखा है, एंड ये हेडिंग ऐसे ही रख सकती हूँ क्या? एक मिनट। ये ऊपर जो हेडिंग आपका है, इधर ये प्रीव्यू ऐसे आ रहा है, हाँ। राइट साइड में आपका प्रीव्यू आ रहा है। हाँ, जब आप पोस्ट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा आप देख अच्छा, सकते हैं, राइट साइड में तो देखिए, ये ये आपके ऊपर सोशल हेडिंग मीडिया पे ऐसे कुछ ही ऐसा। रहेगा क्या? इट शुड बी लाइक दैट, और शुड आई चेंज ऐसा कुछ? नहीं, आपको ठीक करना होगा उसको, ये अभी अच्छा नहीं लग रहा तो आपको, कैसे इसे कैसे साइड करना में है? सेंटर, लेफ्ट सेंटर अलाइन कर लीजिए आप, ओके, पूरा कंटेंट को सेलेक्ट करके। वो तो आप सेंटर में कर रहे हैं आप इसको। फिर क्या करना है? एक मिनट, प्रीव्यू में दिखाएगा वो, नहीं वो वैसे ही रहेगा स्टार्टिंग से, यहाँ पे आप वैसे नहीं फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आपको ओह, सारा का सारा लेफ्ट साइड में अलाइन करना होगा, जो अभी आपका है ना, इसको लेफ्ट में ले जाइए मतलब। इसको? हाँ, पूरे को। ओके। बैक स्पेस क्लिक करिए, बैक स्पेस। और वन मोर टाइम। ये कर सकते नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन। और फिर द अबेकस जो स्टार्ट हुआ है ना, वहां से भी आप कर सकते हैं। इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में वो ऑप्शन नहीं रहता वर्ड ओके, वाला, अच्छा। तो आपको मैनुअली करना है। ये जो द अबेकस स्टार्ट हो रहा है ना, वहां भी जाके आप एक बार बैक स्पेस क्लिक करिए। कहाँ से जाके? द अबेकस जो सेकंड लाइन स्टार्ट हो रहा है ना आपका। हाँ, यहाँ जाके बैक स्पेस। हाँ, सबको उधर ही लेफ्ट कर दीजिए, जो ओके, लेफ्ट से। अच्छा। हम्म, हम्म, नीचे अगर आपको कुछ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, हैशटैग वगैरह डालना है, तो आप वो डाल सकते हैं नीचे। अच्छा, तो अम, इधर ओके। और स्क्रॉल डाउन कीजिए ना, स्क्रॉल करिए और नीचे, हाँ यहाँ पे तो आप डाल सकते हैशटैग, अच्छा। हैं। पहले कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं, उसके बाद अच्छा, हैशटैग लिखते हैं।
अगर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है अपने सोशल मीडिया पे, तो लाइक हाँ, आपका वेबसाइट का लिंक, का कॉन्टैक्ट नंबर, तो ईमेल कैसे आईडी। लिखूं? प्लीज टेक्स्ट अस और कॉल अस ऐसे? हाँ, हाँ, सेम, सेम वैसे ही हम लिखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन और कॉन्टैक्ट अस, समथिंग लाइक दैट। अच्छा। अगर आप व्हाट्सएप नंबर डाल रहे हैं तो ऐसा लिख दीजिए, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, कॉल ऑन दिस नंबर और मेल अच्छा। मी ऑन दिस नंबर। तो वो जो जैसा भी आप नॉर्मली आप पहले भी यूज़ करते थे, वो वैसा ही है, यहाँ पे यूज़ करना है। हम्म। जनरली हम इन चीज़ों को जो यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ वाले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हम अगर अपने पास वेबसाइट है तो वेबसाइट एड्रेस डालते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी तो के वही इन्फॉर्मेशन भी डालते वही हैं। लिखूं क्या? ये भी आप वेबसाइट, आपको व्हाट्सएप नंबर भी डालना है, बट वेबसाइट का क्या होता है ना, कि वेबसाइट का यूआरएल जो है थोड़ा वो होता है, लेंदी होता है, लोगों हम्म। को टाइप करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर उनके पास लिंक होता है तो डायरेक्टली क्लिक करके आपके व्हाट मतलब वेबसाइट पे चले जाते हैं। नंबर वगैरह में तो वो आप नंबर टाइप करके वो आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट हम्म। वेबसाइट को टाइप करके सर्च हम्म। करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। और अगर गलती से एक स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गया तो वो आपकी वजह किसी और वेबसाइट पे भी लैंड कर सकते हैं। हम्म। ओके। और दूसरा, जब हम अभी एसईओ का क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो हम्म। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके वेबसाइट को रैंक कराने में काफ़ी हेल्प मिलता है, अगर आप सोशल मीडिया पे मल्टीपल टाइम्स ये सब अपने वेबसाइट का लिंक डालते हैं तो। अच्छा। एसईओ का भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भी हमें यही करना होता है, सोशल बुक मार्किंग बोलते हैं उसे हम। तो उस टर्म में हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने वेबसाइट का लिंक अलग अलग जगह पे अलग अलग यूआरएल हमें डालना होता है। तो अगर हम नॉर्मली ये प्रैक्टिस में ले आते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, तो वो हमें हेल्प करता है वहाँ पे भी। अच्छा, वो जो इसी को वो बोलते हैं कि वो जो कोई कोई ग्रुप में सब्सक्राइब करना पड़ता है एंड दे पोस्ट आर थिंग, वही है क्या? नहीं, नहीं, वो अलग है। वो अलग है। ओके। हाँ, वो अलग चीज़ है। हो गया, प्लीज व्हाट्सएप पर ऐसे रखिए, नीचे आप वेबसाइट एड्रेस डाल सकते हैं। अच्छा। विजिट ऑन आवर वेबसाइट। अ, ये जैसे एट लिखा ना ऊपर, यहाँ को कैसे लिखो? कोलोन? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे हाँ कॉलन डाल के आप अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है। एक एंटर प्रेस कर दीजिए, कॉम के बाद एक एंटर प्रेस कर दीजिए। कॉम एंटर। पे जाइए, एम के पास जाइए, क्लिक हाँ। करके अब एक एंटर कर दीजिए। हाँ। ठीक है। अभी हाँ। आप नीचे आपको हैशटैग वगैरह लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं हैशटैग। आई शुड राइट दैट ना? हम्म, हैशटैग लिखना चाहिए। एक्चुअली सोशल मीडिया में क्या है ना, कि आपका हैशटैग ही कीवर्ड्स होते हैं। जैसे ओके। गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक अवेकस क्लास इन यूएसए या फिर जो भी हम सर्च करते हैं, हाँ। तो उसी तरह से अगर लोगों को सोशल मीडिया पे सर्च करना होता है तो ये हैशटैग एज ए कीवर्ड काम करता है आपके सोशल अच्छा। प्लेटफॉर्म पे। आपकी जो सर्च है या फिर जो फेसबुक का एल्गोरिदम है, वो भी आपके हैशटैग पे डिपेंड करता है। जो लोग इस अच्छा। तरह के हैशटैग वाले पोस्ट ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनको आपके भी पोस्ट दिखाई पड़ेंगी, मतलब उनके सामने भी आपका पोस्ट विजुअल होगा, वो चीज होता है। अच्छा, और क्या लिख सकती हूँ? एबेकस, रॉय एकेडमी ऑनलाइन क्लास, और क्या लिख सकती हूँ? ऑनलाइन क्लास, और आप अपने सर्विस को यहाँ पे डाल सकते हैं। मीन्स जो भी और भी अदर क्लासेस आप लेते हैं वो सब भी आप डाल अच्छा, सकते हो वो भी यहाँ पे। डाल सकती हूँ? हाँ, वो भी आप स्टार्टिंग आपको ये करना है कि जो भी आपका पोस्ट है वो डालना है, जो पोस्ट में कंटेंट है वो। हम्म। फिर बीच में आप जो है आपके अदर सर्विसेज भी हैं, लाइक अदर क्लासेस हैं, तो वो सब भी आप एक दो डाल सकते हैं। ओके। दूसरा, अगर आपको अवेकस क्लास से रिलेटेड बेस्ट हैशटैग चाहिए तो मैम ने शायद आपको बताया होगा एक वेबसाइट जहाँ से हम हैशटैग पिक करते हैं। बताया। नहीं, नहीं लग, नहीं बताया हैशटैग। बेस्ट बेस्ट हैशटैग, आप एक नया हाँ टैब हाँ ओपन हाँ, कर, बताया था, यस। हम्म। बताते ही हैं आप। हम्म। वहां पे भी जाके आप हैशटैग कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ट्रेंडिंग हैशटैग की पूरी लिस्ट दे देगा, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो बेटर है कि अभी इनिशियली आप वहीं से करें, जैसे ताकि आपको बेस्ट का वो मिल जाए, क्योंकि अभी इनिशियली आपको शायद पता नहीं होगा कौन सा। अबेकस से भी रिलेटेड बहुत सारे हैशटैग हैं जो कि हम्म। आपको पता नहीं होगा, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। ओके, बस एक लिख देती हूँ बस। हाँ, लिख दीजिए। और हमेशा अपने जो हैशटैग है ना, उसमें एक हैशटैग आपको अपने बिजनेस के नाम से जरूर लिखिए। लाइक जो रॉय एकेडमी है ना आपका, अच्छा। तो हैशटैग रॉय एकेडमी। ओके। इनिशियली आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब डे ऑन डे रेगुलर पोस्टिंग करते हो तो आपके पोस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर जब आप उसी सेम हैशटैग से 1000+ पोस्ट हो जाता है, तो फिर वो भी काफी सर्च में आने लगता है, ट्रेंड में आने लगता है। ओके। अच्छा। जैसे 30 हैशटैग हम मैक्सिमम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हाँ। 30 में हम 29 जो है सर्विस रिलेटेड लिखेंगे। और एक हमेशा हम अपने जो भी क्लास है, जो यूजर ओके, नेम होगा ना आपका इसका, जैसे रॉय एकेडमी जो मैंने इंस्टा, लिखा है ऐसे। हम्म, ओके। आपने एक यूजर नेम बनाया होगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या आपका यूजर रॉय नेम फॉर है? रॉय सक्सेस एकेडमी। ऐसा कुछ है। हाँ, तो बस वही हैशटैग आपको यूज ओके, तो करना मैं है। वो लिख देती हूँ। हम्म। और हमेशा सारी पोस्ट में, आप कहीं भी पोस्ट कर रहे हैं ना, तो उस चीज को आप लिखिए। ओके। इनिशियली तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में आपको काफी बेनिफिट देगा ये, जब खुद ही अच्छा। ट्रेंड करने लगेगा, इस पे मल्टीपल पोस्ट हो जाएंगे, तो आपको भी दिखेगा ये। अच्छा, हम्म। अब पब्लिश कर अभी दूँ? ये हो गया। हाँ। नहीं नहीं, अभी पब्लिश नहीं करना, आप थोड़ा और डाउन जाइए, नीचे जो स्क्रॉल करिए। अच्छा। हाँ, वही वाला स्क्रॉल करिए। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है आपको ये स्केड्यूल करने हम्म। का, और हम्म। दूसरा है आपको पब्लिश करने का। हम्म। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी मुझे ये पोस्ट तुरंत इमीडिएट पोस्ट करना है, तो आप पब्लिश कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मीन्स ये जो पोस्ट है ये कल हो, या फिर जब भी हो, 24 आवर्स बाद हाँ, हो, या फिर सुबह करूँ, हाँ। किसी पर्टिकुलर डेट में आपको आज से 10 डे बाद करना है, तो आप वो चीज वहां पे स्केड्यूल कर सकते हैं। हम्म। वो तो पता है ना आपको स्केड्यूल करना। हाँ। अच्छा, हाँ, तो तो वो लाइक अगर अभी यहाँ रात को 12 बजे है तो सुबह की 12 बजे, लाइक आफ्टर 12 हाँ, आप आवर्स। वहाँ पे हाँ, डेट एंड टाइम सब कुछ आप दे दिए। देखिए सेट डेट एंड टाइम है ना, वो जो बटन है उस पर क्लिक करिए आप। हम्म। सेट, उस पर क्लिक करिए तो वो आपको नीचे जाइए। अभी देखिए आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन आता है, तो आप जो भी डेट और टाइम लिखेंगे उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। अच्छा। और स्क्रॉल करिए, नीचे आ रहा होगा एक और, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का आता है। नीचे जाइए थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए। ओ, ये देखिए इंस्टाग्राम पे अगर भी है, अलग वहां पे टाइम भी। में करना है। हाँ, अगर अलग में करना है तो आपको अलग अलग डालना है। सेम टाइम में करना है तो आप सेम टाइम डाल के वहां पे उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। अच्छा। तो हम्म। अभी आप इसको ऑफ कर दीजिए, अभी हम लोग सीधे पब्लिश कर लेंगे अभी के लिए ही। तो अभी अगर वो जो करूँगी बटन, तो वो रात को फिर सुबह नीचे चला जाएगा ना? हाँ, वो जो भी टाइम आप डालेंगे ना, उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ। ओके। और ये आपका राइट साइड में हमेशा प्रीव्यू दिखेगा, आप यहाँ हम्म। प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये आपका कंटेंट है। हाँ। और उसके बाद सी मोर में जाके आप देख सकते हैं और आपने क्या क्या डाला है। सी मोर पे क्लिक करिए। सी मोर आ रहा है ना वहाँ पे? हाँ, नहीं हो रहा है कुछ। नहीं हो रहा है? हम्म। ओके, नीचे भी तो नहीं वो जा साइड रहा। में नहीं होगा, नीचे तो जाएगा। स्क्रॉल करिए आप उसको, स्क्रॉल। हाँ। हाँ, तो ये आपका ऐसा पोस्ट दिखेगा। आप ये चीज चेक कर सकते हैं, और फिर यहाँ से पब्लिश करेंगे तो ये एट ए टाइम आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो जो 3 ग्रुप आपने पिक किया था वहाँ पे हाँ। पोस्ट हो जाएगा ये। अच्छा, और एक चीज़ मुझे पूछना था, तो ये पब्लिश करती हूँ मैं। डन डन। कर दीजिए उसको। ओके। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछना था। मैंने हम्म। कहाँ है फेसबुक? मेरा वो पेज ही चला गया। नहीं। अच्छा, मैं खोलती हूँ फेसबुक। ये है, अ, ये पोस्ट हुआ, ठीक है। ये लेकिन देखिए आपका भी पब्लिश्ड हो गया जस्ट नाउ। हाँ हाँ, तो वो नीचे सी मोर। दो दो पोस्ट हो गया, तो आप यहाँ पे एक को डिलीट कर दीजिए। दो दो क्या क्यों हो गया? क्योंकि एक आपने पहले ही कर दिया था ना। नहीं, पहले नहीं किया था मैंने तो।
नहीं तो एक ही आ रहा है ना, फिर तो एक ही आ हाँ, रहा है एक ये, ही आ रहा मुझे लगा दो आ रहा है। है, एक ही आ रहा है। अच्छा, मैं वो वाला क्या करना है आपको मुझे बताइए, मैं आपको एक्चुअली वहां पे लेके वो जाता हूँ। वो रॉय एकेडमी का जो पेज है उसमें जाना है। ये ऊपर देखिए, सबसे ऊपर फेसबुक के जस्ट नीचे रॉय एकेडमी लिख के आ रहा है, ये लेफ्ट वाला। साइड में, लेफ्ट साइड में। हाँ, हाँ, तो ये आपका पेज आ ये गया। ये मेरा पेज है, तो वो क्या था जो जहाँ से पोस्ट हुआ? वो मेटा का एक टूल है, मतलब फेसबुक अच्छा, ने मेटा लॉन्च किया और मेटा ने एक टूल बनाया, डैशबोर्ड बनाया, जहां से कि आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक ही टाइम पे मैनेज कर कर सकते हैं। सकती हूँ। ओके, ओके। हाँ, अच्छा। वहां पे क्या है ना कि आपको रील्स पोस्ट करना है, हाँ, स्टोरी यहाँ पोस्ट पे करना लग रहा है है 2 फेसबुक पे बार करना है। पोस्ट हुआ है। हाँ, वो क्योंकि आपने एक स्टार्टिंग में पोस्ट कर दिया था वो वाला। ये देखिए 23 मिनट्स पहले का पोस्ट है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट का नीचे ऑप्शन। ऑप्शन आएगा और स्क्रॉल करिए उसको, वहीं पे, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ही जाइए, वही थ्री डॉट पे ही क्लिक करना था आपको। हाँ बस, यहाँ पे करिए, इसमें आएगा आपको ऑप्शन। नीचे जाइए, उसको स्क्रॉल करिए और उसी पेज पे, हाँ उसको स्क्रॉल करिए, हाँ। मूव टू ट्रैश। मूव टू, हाँ, मूव, अच्छा, ये आपका हो जाएगा। अच्छा। नहीं, और ये एक सब कुछ। प्रिपरेशन। हाँ, पहले इतनी बार आ रहा है। ओके। तो और एक था कि ये पेज खोलने से मेरा इसका होम पेज में जाती हूँ। हाँ, तो ऐसे ये मेरी पेज है, राइट? ये जो मैंने खोला। नहीं नहीं, ये आपका वॉल है, ये आपके अकाउंट का वॉल है, फीड है। जो आपका अच्छा। अकाउंट होगा ना, जो हाँ, फेसबुक अकाउंट आपने बनाया तो होगा, यहाँ उसका पे ये बाकी फीड है। मतलब दूसरा का फीड कैसे ये आ रहा यहाँ है? पे ये रैंडम है, क्योंकि ये आप जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे हाँ, सबके पोस्ट आते हैं। तो ये तो ये वैसा ही है। आपका वॉल, हाँ ये आपका वॉल है, मतलब आपके अकाउंट का वॉल है, ये आपके पेज का वो नहीं है। ओ। मीन्स तो ये- आपका यहाँ पे दो है, आप इधर राइट साइड में जाइए, राइट साइड जो वो आइकन आ रहा है ना, राइट साइड में टॉप में सबसे लास्ट, उसके नीचे वो एक सर्कल सा आइकन आपका आइकन में, हाँ उस पर हाँ, क्लिक करिए, अकाउंट है ना, उस पर क्लिक करिए। अभी रुक जाइएगा, ये सी ऑल प्रोफाइल पे क्लिक करिए। ये देखिए, ये एक रॉय एकेडमी है जो कि आपका बिजनेस पेज है। फिर हम्म, ये रॉय रॉय क्या है, ये आपका अकाउंट है या बिजनेस पेज है? अकाउंट है। हाँ, ये आपका फेसबुक अकाउंट है ना। हम्म। हाँ, तो ये अकाउंट पे ये जितने भी पोस्ट आ रहे हैं ना, वो सारे पोस्ट वो उसके अकाउंट के हैं आपके। तो इधर जो आ रहा है वो अकाउंट का आ रहा है। मतलब नॉर्मली हम अकाउंट। फेसबुक ओपन करते हैं, हाँ, जो जैसे सबका फीड आता है ये ऐसे ही आ रहा है। ये वैसे ही आ रहा है। ओके, ठीक आपको सिर्फ अपना फीड देखना है, तो आप वही रॉय एकेडमी पे क्लिक करके आप अपना सारा फीड देख सकते हैं। है। अच्छा। वो चीज है, वो उधर है ना लेफ्ट साइड में, जो आपने क्लिक किया था पहले, लेफ्ट साइड। ये। हाँ। अच्छा, ओके। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशंस ये मेरे हाँ, तो लिए ये है? नोटिफिकेशन, ये आपके पेज के लिए, ये रॉय कंसल्टेंट सर्विस पे दो नोटिफिकेशन आया होगा, आप उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करिए, ऊपर उधर ही लेफ्ट साइड में। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये देखिए दो कुछ आया है आपका, यू कैन फॉलो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, और हाँ। दोनों वही सेम आया है आपका। अच्छा, तो ये जैसे है यू कैन फॉलो, मतलब वो इंस्टाग्राम का है क्या? कि ये इधर। उसको क्लिक करने के बाद, ये पेज का, बिजनेस पेज का, इंस्टाग्राम का नहीं है, ये फेसबुक तो पेज ये का है। जैसे आया है नोटिफिकेशन फॉलो करने के लिए, तो मुझे फॉलो करना चाहिए? नहीं नहीं, अगर आपको लगता है कि वो आपके यूज का है तो आप फॉलो करिए, नहीं तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे आप ही अपने पेज से अलग अलग लोगों को इनवाइट भेजते हो कि हाँ। प्लीज फॉलो इस पे, तो वो अच्छा। सेम वैसा ही वो ओ, लोग भी ओके। भेजते हैं, तो अगर फॉलो करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो नहीं। ओके, ओके। दूसरी चीज है, इधर जो बिजनेस सूट है, मेटा बिजनेस सूट, उस पर आप क्लिक करिए। यहाँ से आप जो है ना, इनबॉक्स में जाके अपने मैसेजेस भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस पेज पे आपको अगर किसी ने मैसेज किया है या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले में आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है, आपको ऊपर जाके पेज चेंज कर लीजिए,
जो ऊपर टॉप में दिख रहा है ना, रॉय कंसल्टेंस, उसी साइड, मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। हाँ, वहां पे क्लिक पर करिए। ये है जो कनेक्टेड नहीं है कनेक्ट। वो, आपको अच्छा। कनेक्ट करना होगा। वहां मेटा पे नहीं, उसके नीचे, हाँ, उसे ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, एरो एरो बटन। हम्म। यहाँ से हाँ, आप अपना ये रॉय वाला। एकेडमी सेलेक्ट कर लीजिए नीचे। ये नीचे स्क्रॉल करके नीचे, नहीं नहीं, रॉय एकेडमी जो आपका पेज है। ये वाला। वो तो रॉय फॉर सक्सेस है, वही है आपका। हाँ, तो ये वही होगा आपका, उसको क्लिक करिए, हाँ उसी को क्लिक करिए। तो नहीं नहीं, ये ऑल यहाँ भी कंफर्म करना, आपके पास मल्टीपल पेज, इसको क्लिक क्रॉस कर दीजिए, कट कर दीजिए इसको। ऊपर ऊपर टॉप में है ना, हाँ, अभी वहां से जाके रॉय एकेडमी का जो पेज है ना, उसको सेलेक्ट करिए। उधर नहीं, वहीं पे जहाँ पे आप कर रहे थे। और नीचे ड्रॉप डाउन में जाइए ना, नीचे जाइए आप, स्क्रॉल करिए। हाँ, ये आ रहा है ना, रॉय एकेडमी। ये वाला फेसबुक पेज। नहीं नहीं, उसके ऊपर ऊपर ऊपर, ये उसके वाला। ऊपर रॉय एकेडमी। हाँ, वो वाला। अच्छा, ये सिलेक्ट करने से क्या होगा? क्लिक, फिर आपका इस पेज पे जो भी मैसेज नोटिफिकेशन ये सब आया है तो वो आपका आएगा। दूसरा, आपको अगर पोस्ट करना है तो आपका इसी पेज पे पोस्ट होगा। मतलब यहाँ पे ऊपर जो भी सेलेक्टेड होगा, आप जो भी यहाँ पे पोस्ट करेंगे वो वहीं पे जाके पोस्ट होगा। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, पोस्ट का तो मैं समझी, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन का, ये मैसेज का, वो मैं नहीं समझी, कहाँ कैसे चेक करना है? ये होम के नीचे देखिए, नोटिफिकेशन आ रहा है आपका, इनबॉक्स आ रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा। इनबॉक्स पे क्लिक करिए। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा हटाती हूँ ऊपर। अच्छा, तो मुझे मेटा बिजनेस सूट में जाना है, उधर जाके उसका ये इसका सब मुझे चेक करना है। हाँ, आपको पेज सेलेक्ट करना है मेटा बिजनेस सूट में जाके, क्योंकि आपके पास मल्टीपल पेज है, तो आप जिस भी पेज का चेक करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। अच्छा। यहाँ पे देखिए, आपको अलग अलग ऑप्शन भी ऊपर आ रहा है। मैसेंजर में अगर कोई मैसेज आया तो आप मैसेंजर पे चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मैसेज चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज चेक कर सकते हैं, फेसबुक कमेंट चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर टॉप में देखिए, दिख रहा है। ये इधर ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, वो सारे ओके। फिल्टर हैं, तो आप उसको, अगर आपको चेक करना है तो आप वो सब सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अच्छा, हम्म। ये न्यू क्यों दिखा रहा है, व्हाट्सएप न्यू? वो अभी न्यूली लॉन्च किया, पहले नहीं आता था, अभी अभी किया है। वो नीचे ओके। जाइए स्क्रॉल करके, आपने अपने पेज में व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है। हम्म। हाँ, तो गेट स्टार्टेड कर दीजिए इसको। नहीं किया हुआ है कनेक्ट, इसलिए ऐसा आ रहा है। आपको यहाँ पे अपना नंबर, बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर डाल के कंफर्म करना होगा। ऊपर टाइप कर लीजिए जो भी आपका है ना। अच्छा। फर्स्ट लेटर टाइप करिए ना, आ जाएगा वो। यूएस लिखिए। नहीं, क्या यूएस लिख के आता है, क्या आता है, यूएस ही आता है ना। कंफर्म। Inbox is currently only available for phone numbers that are not in use on WhatsApp. To use this number in inbox, you will need to delete the existing account. For deleting or existing WhatsApp account, you will also delete और check। अभी नहीं यूज कर सकते हैं इसको, आप रहने दीजिए, ओके। कैंसिल कर दीजिए। पर मेरा अब वो इंस्टाग्राम का मैसेज। लिंक्ड था, किया था हाँ, वो मैं। लिंक एक्चुअली ये क्या बोल रहा है ना, कि अगर आपको यहाँ से व्हाट्सएप यूज करना है ना, तो आपने जो अपना फेसबुक पे, मतलब फोन में व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है ना, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके तो ओके। फिर वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप एक कोई फ्रेश नंबर डाल सकते हैं, मतलब कोई नया नंबर लेके अच्छा। उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ओके। कि आप अपने फोन में व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ये जो ये आ रहा है, ये सब क्या है कि मतलब कोई? इन्होंने मैसेज किया हुआ है आपको। ओ, ओके। ये इंस्टाग्राम का आइकन है, तो इंस्टाग्राम पे इन्होंने मैसेज किया है, फिर वो नीचे जो भी है, तो वो सारे लोगों ने आपको मैसेज किया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके। हम्म। तो मतलब बेसिकली ये है, मेटा बिजनेस सूट की मदद से आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक ही जगह से मॉनिटर भी कर सकते हैं। और पोस्टिंग हो, कमेंट हो, या फिर उनके मैसेजेस के रिप्लाई हो, सब कुछ आप इसी डैशबोर्ड पे कर सकते हैं। आपको अलग से इंस्टाग्राम ओपन करने की जरूरत नहीं है, फेसबुक ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ सारे मिल जाएंगे, क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, तो वो सब कुछ आप यहाँ से मॉनिटर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, मतलब उसमें रिप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये मैं खोल के देख क्लियर है अभी? सकती हूँ क्या? हाँ, आप उसको चेक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कहाँ है? ये नोटिफिकेशन है, किसी ने उस पर लाइक वगैरह किया होगा तो वो इसलिए आ रहा है कि आपने ये पोस्ट किया था उस पर। नीचे आप जाइए, स्क्रॉल करिए, ये देखिए 1 लाइक है इस पे, 0 कमेंट है, ये सारे चीज दिख रहा है ना ओके, आपको राइट साइड में। ये नीचे, हम्म। नीचे नहीं जा रहा है। इस सेंटर में जाके स्क्रॉल करिए ना, स्क्रॉल बटन दबाइए नहीं है। क्लिक करके, अच्छा। हो जाएगा। हाँ, हाँ। आप इनका इस पोस्ट पे किसी ने, वही उसी ने जिसका आपने नोटिफिकेशन देखा ना, उसमें उन्होंने लाइक किया हुआ है तो वही दिखा रहा है, 1 लाइक आ रहा है ना लिख के वहां पे। तो यहाँ पे नहीं क्यों आया? इधर लाइक दिखा रहा है। वो इनका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं, आप जब ओके। अपने इंस्टाग्राम के वॉल पे जाएंगे वहां पे वो अच्छा, चीज वहां ओके, पे, अच्छा, ओके, ये ठीक है। पूरा डिटेल में दिखाते हैं कितने लोगों ने लाइक, कमेंट, सेव, फिर यहाँ पे टेक्स्ट, ईमेल, गेट डायरेक्शन, ये सारी चीज एक्टिविटी कंटेंट आपको में। यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, ठीक है। और कुछ है आपके सोशल मीडिया में? नहीं है। मुझे ये पूछना है कि मैम ने बताया था कि रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करने के लिए, हम्म। तो मतलब रोज वो क्या? मैम ने इसी हाँ, एक मैम ने इसलिए बोला था रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करने के लिए, उससे क्या होता है कि रैंकिंग फेसबुक के के लिए। डेटाबेस, हुँ, नहीं नहीं, फेसबुक के डेटाबेस में भी ये सेव होता है, वो लोग भी ये मॉनिटर करते हैं कि आप एक्टिव हो इस पेज पे और अच्छा, काफी ज्यादा एक्टिव हो। और दूसरा अच्छा। क्या होता है कि आपने एक पोस्ट किया, आज मान लीजिए आपने एक पोस्ट किया, वो 100 लोगों तक पहुंचा, राइट, बट वो एक ही बार पहुंचा क्योंकि आपने सिंगल पोस्ट किया था। तो हाँ। जब हम फेसबुक यूज करते हैं और वहां पे किसी का कभी कभी कोई नया पोस्ट आता है तो हम फर्स्ट टाइम में उतना ध्यान नहीं देते हैं कि हुँ, वो कौन सा बिजनेस था, क्या नाम था, ये उतना हम उसको मॉनिटर नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन अगर रेगुलर ही उस पर्टिकुलर पेज से हमें कंटिन्यूअस पोस्ट आते रहते हैं तो फिर हमें ध्यान में भी आता है और हमें याद भी रहता है, हुँ। तो फिर हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। अच्छा, ओके। दूसरा तो क्या है कि आपका रोज़ रीच, हाँ, अब बोलिए? हाँ, आपका जो रीच है फेसबुक पे, जो रीच है, विजिबिलिटी है, वो इंक्रीज होता है क्योंकि ओके। आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप वीकली भी पोस्ट कर सकते हैं, मंथली भी पोस्ट कर सकते हैं, बट आप जिस हिसाब से पोस्ट करेंगे आपका जो विजिबिलिटी है वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ। तो फॉलोअर बढ़ाने से विज़िबिलिटी ज़्यादा होता है क्या? देखिए, फॉलोअर क्या है, फॉलोअर आपका तब इंक्रीज होगा जब लोग आपको जानने लगेंगे, आप में इंटरेस्टेड होंगे, तब जाके आपका फॉलोअर इंक्रीज होगा। हुँ, उसके लिए आपको रेगुलर पोस्टिंग ये सब चीजें करनी पड़ेगी, और वो भी पोस्ट काफी अट्रैक्टिव थोड़ा वो होना चाहिए ताकि आपके फॉलोअर्स भी बढ़े। क्योंकि होता क्या है कि जनरली मान लीजिए कुछ लोग आपके वॉल पे आए या फिर आपके पोस्ट को देखा, उनको अच्छा लगा, वो आपसे सर्विस भी ले रहे हैं, माइट भी आपके स्टूडेंट भी बन गए, बट वो आपको फॉलो नहीं करते हैं। हुँ, फॉलो वो तब करते हैं जब वो आप में इंटरेस्टेड है या फिर उनका मन है वैसा कुछ, तब जाके वो फॉलो बटन पे क्लिक करते हैं। ये हुँ। जरूरी नहीं है कि आपके जितने स्टूडेंट है वो सारे के सारे आपको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? अ, एक्चुअली मैंने वो लिंक इतने किसी को दिया नहीं। हाँ, वही चीज है कि आपने लिंक दिया नहीं। दूसरा, मान लीजिए अगर वो जानते भी हैं आपको तो वो अलग से आके करते नहीं, फॉलोअर्स के लिए आपको अलग से वो करना है। जैसे आप अगर यूट्यूब के वीडियोस को देखते होंगे तो वहाँ पे वो लोग वो अपील करते हैं कि हुँ। प्लीज फॉलो अस, सब्सक्राइब हाँ, अस, हाँ, हाँ। हिट द बेल बटन। तो वो सारा चीज आपको भी वही अपील करना होगा, तब जाके आपके फॉलोअर्स ये लोग आएंगे। अच्छा, कभी-कभी वो इंस्टाग्राम में आता है ना कि, और फ़ेसबुक में कि इफ़ यू पे दिस मच यू विल गेट इतना फॉलोअर्स या ऐसे, तो उससे कुछ फ़ायदा होता है? पोस्ट पोस्ट जो आते हैं हुँ, हुँ। उसमें डिपेंड करता है कि आप किस वेंडर के पास जा रहे हो। जनरली जो फेसबुक इंस्टाग्राम में उस तरह के पोस्ट वाले आते हैं वो लोग मोस्टली फेक होते हैं। वो एक तो आपसे फ्रॉड कर लेंगे, मीन्स पैसा ले लेंगे और आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी ओह! कभी क्या होगा कि आपको वो रिजल्ट इमीडिएट के लिए दिखा भी देंगे, बट वो आफ्टर 1 मंथ जो है ना वो पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाता है। हाँ, तीसरा क्या होता है
कि मैक्सिमम टाइम जो उसमें अकाउंट होते हैं वो बॉट होते हैं, मतलब वो कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता है, मेल या फीमेल अच्छा, ये नहीं होता, वो एक बॉट होता है, सिस्टम जनरेटेड बॉट। तो उस फॉलोअर से भी आपको कोई मतलब बेनिफिट नहीं है। नहीं होता तीसरा है। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जिनका कि मतलब आपको फॉलोअर्स भी दिखाएंगे, वो काफी टाइम तक फॉलो भी आपको करते रहेंगे, आपके वॉल पे वो नंबर भी दिखेगा, बट वो जो अकाउंट होंगे वो सारे के सारे एक्टिव अकाउंट नहीं होते हैं। ओह! तो आपको वैसे केस में सही वेंडर के पास जाना होता है। अगर आप सही जगह पे गए हैं तो आप नंबर दिखाने के लिए, मतलब लोगों को एज ए प्रमोशन के लिए हुँ, आप वहां पे हुँ। वो चीज करवा सकते हैं। ओके, बट आपको सही वेंडर फाइंड करना होगा, उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे कि आप बॉट दे रहे हो या फिर एक्टिव अकाउंट है या नहीं है, उस तरह की चीजें। और कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव अकाउंट होता भी है तो आपको मोस्टली उसमें ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब मोस्टली फीमेल मिलेगी, वो भी थोड़ा मतलब जो मॉडल या फिर उस तरह के बिजनेस में होती हैं, तो वो लोगों का वहां पे आएगा। तो अगर वैसे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कल को कोई स्टूडेंट आता है वो आपके फॉलोअर्स को देखता है, तो वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। तो वो सारी चीजें आपको उनसे डिस्कस करनी होगी। मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है कि मतलब ज्यादातर जो आपके 90% फॉलोअर है वो फीमेल हैं, और फीमेल ने अपने वॉल पे न्यूड पिक्चर्स ये सब डाल रखा है, जो कि जनरली आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं। अच्छा, तो वो हमारी रेपुटेशन के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ती है ओके, उनसे, जो भी वेंडर आप सेलेक्ट कर रहे हो उनसे, कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये चाहिए, या फिर ओके, जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग है। और दूसरा, वैसे किसी भी वेंडर को पहले प्री पेमेंट कभी मत करना, नहीं तो मोस्टली केस में वो गायब हो जाएंगे और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसको फॉलो करो। ओ उनसे सीधे बोलो कि आप अपना काम कर दो, काम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अगर आपको मन है वैसा इंक्रीज करवाना तो। ओके, ओके, ठीक है। और बट जनरली, वो जो हाँ, बैकलिंक का जो मैं पूछ रही थी हाँ, कि हाँ, वो उस वो करना सही है कि नहीं? वो जो किसी क्या बैकलिंग मतलब? वो जो सब्सक्राइब किसी को करना है तो उसके बदले में वो पोस्ट करेगा मेरा कुछ एसईओ में। हाँ, वो चीज आप कर सकते हैं, लेकिन वहां भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो वो सब चीजें जब हम एसईओ का पार्ट में जाएंगे, एसईओ को डिस्कस करेंगे, वहां पे भी जब हम ऑफ पेज में जाएंगे तो वहां मैं दिखाऊंगा आपको अलग अलग बहुत सारी साइट्स हैं, और क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आपको उनको अप्रूव करना है, किस कंडीशन में नहीं करना है, वो अच्छा, सारी चीजें आपको वहां पे देखनी पड़ती है। ओके। उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो सारा मॉनिटर करके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, हाँ, वैसे ही हाँ। वहां भी उतने सारे टर्म्स एंड अच्छा, कंडीशन होते हैं कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ये आप तब समझ पाओगे जब आपको ये पता होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, मतलब हुँ, आपको कैसे साइट्स पे अपने से बैकलिंक चाहिए होगा, या फिर किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन में चाहिए होगा। हुँ। अच्छा, ठीक है। और कुछ आपका डाउट? हुँ। हेलो। या सोशल मीडिया में और कोई डाउट है, या फिर हम लोग अभी आगे हाँ, एसईओ पे हाँ। हाँ, हम जा सकते हैं। जा सकते हैं? तो कंटेंट क्रिएशन ये सब आपका पूरा क्लियर है ना, कैसे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और हाँ। बाकी की चीजें, पर मुझे वो एक सब चीज़ पता है? है कि लाइक अगर रोज़ मुझे कुछ पोस्ट करना है, रोज़ मतलब क्या पोस्ट करूँ? कैसा पोस्ट होना चाहिए? अगर जैसे आज मैंने एक देख पोस्ट किया, वो लिखा, एक पिक्चर डाला। तो अगर मैं मुझे रोज़ कुछ ना कुछ करना है, तो कैसा पोस्ट करना है? मतलब इतना कंटेंट भी देखिए, कहाँ से क्योंकि लाऊँ और कैसा छोटा पोस्ट, बड़ा पोस्ट कैसा करना है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप एक वो है, मीन्स एकेडमी है, मीन्स एक हुँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो वहां पे क्या होती है ना कि आपके पास एक तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। हाँ, हाँ, इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक एक सब्जेक्ट को पिक करेंगे, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले तो हम सर्विस पोस्ट करेंगे कि हम ये सब्जेक्ट का सर्विस देते हैं, जिसमें ये प्राइसिंग है, ये क्लासेस हैं, ये बेनिफिट मिलता है आपको। तो वो आप एक सिंगल सिंगल स्मॉल स्मॉल पोस्ट होता है, मतलब एक सिंगल इमेज या फिर सिंगल वीडियो, और उसके ऊपर जो है आप जो है 50 to 80 वर्ड का कंटेंट होगा, वो आपको लिखना है। ज्यादा कंटेंट भी नहीं लिखना, 50 to 80 वर्ड, मतलब 1 से मैक्सिमम 2 सेंटेंस में आपको अपने कंटेंट को लिखना है। अच्छा। और इमेज में जो है आपके सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे, लाइक कि कितने क्लासेज उसमें लगते हैं, टाइमिंग क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट है आपको, मतलब क्यों हमें ऑप्ट करना चाहिए अवेकस, या फिर क्यों हमें ऑप्ट करना चाहिए मैथ क्लासेस, और आपसे ही क्यों ऑप्ट करना है, ये चीज आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो लोग मैथ्स अवेकस सब कुछ पढ़ाते हैं, तो वो हुँ, आपसे ही क्यों करें, आप में क्या यूनिक पॉइंट है, तो उस तरह की हुँ, चीजें आप एक शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो और उस तरह का पोस्ट कर सकते हो।
इसके अलावा आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। हुँ, टॉपिक्स इन द सेंस, मान लीजिए अगर आप मैथ्स की क्लासेस कर रहे हो, तो मैथ क्लासेस में क्या होता है कि आप कभी-कभी कुछ एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इक्वेशन आप वहाँ पे डाल सकते हो, जो काफ़ी टफ दिखने में लगता है, बट आप उसको काफ़ी ईज़िली सॉल्व कर लेते हो। अच्छा। इस तरह के मैथ्स के बहुत सारे इक्वेशन आते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड करते हो, तो इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे यूनिक वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरली लोगों को पता नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड जो कि जनरली लोग हिंदी में ही यूज कर रहे हैं। हुँ, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका कि हम जो है उसका हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, हमें पता नहीं है, और हम लोग यूज़ किए जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो अच्छा, वैसे जो यूनिक यूनिक कंटेंट है, वो चीज़ आपको पता होगी, तो वो सब चीज़ आप वहाँ पे अगर पोस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा एक इन्फॉर्मेटिव होती है। उससे ओके, लोगों को ये लगता है कि हाँ, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नया इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं। तो वहाँ पे आपकी विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, और लोग आपको याद भी रखते हैं यूनिक चीज़ के लिए। आप अगर फेसबुक कंटिन्यूअस यूज़ भी कर रहे हैं, आप अगर देखोगे बहुत सारे एजुकेशनल बिज़नेस को जो सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट कर रही है, और काफ़ी अच्छा प्रमोट कर रही है, जिनके अच्छे खासे लाइक्स एंड फॉलोअर्स है, तो आप उनके पेज के कंटेंट को भी जाके चेक कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग भी आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अच्छा, और वहाँ पे आपको ऐसे ही कंटेंट मिलेगा। अगर आप जीके की क्लास ले रहे हो, तो मतलब जीके के से रिलेटेड कुछ आप वहाँ पे डेली कुछ एक, मतलब डेली तो नहीं, कभी जीके का डाल दिया, कभी मैथ्स का, कभी हिंदी का, या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ एक यूनिक इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ नया चेंज आया। मान लीजिए इंग्लिश में कुछ एक वर्ड था, पहले हम कुछ और यूज़ करते थे, अभी वो चेंज हो गया। अच्छा, उसके स्पेलिंग में चेंज हो गया, या फिर उसके प्रोनंसिएशन में चेंज हो गया, तो वो चीज़ हम वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओके, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो रेगुलर हम करते हैं, लाइक रेगुलरली हम यूज तो कर रहे हैं, बट उसका सही यूज हमें नहीं पता है। नहीं पता, ओके, तो वो चीज हम वहाँ पे इन्फॉर्म एज ए इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे डाल सकते हैं पोस्ट में। अच्छा, तो आपके पास टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब इतने टॉपिक्स हैं कि डेली अगर आप 10 भी पोस्ट करो तो भी कम पड़ेगा। तो बट वो है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, टॉपिक्स क्या होने चाहिए। ओके, तो ऐसा कोई वेबसाइट है क्या जहाँ मुझे आइडिया मिल सकती है ऐसे पोस्ट करने का? आपको सबसे पहले तो रिसर्च करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, कि अच्छा, आपके बिजनेस से रिलेटेड और भी कितने लोग हैं जो यूएसए में आपके एरिया में खुद को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर जिनकी जैसे आकाश इंस्टीट्यूट है, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो हाँ, आप उनको देख सकते हो, उनके पोस्ट को देख सकते हो। उसी तरह से और भी बहुत सारी एकेडमी होगी जो आपके एरिया में या फिर यूएसए में काफी फेमस होगी। तो आप उन एकेडमी को जाके चेक कर सकते हो, उनके वॉल को, उनके पोस्ट को आप जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, हम्म। ओके, तो उसके लिए आपको वही है, रिसर्च करना होगा। रिसर्च करके आपको जो है, मतलब एक मैं होमवर्क भी आपको दे देता हूँ, आप राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन मतलब लिख लीजिए। मैं लिखती हूँ, बोलिए। हाँ, आप रिसर्च करेंगे और अपने ही बिजनेस में 10 बिजनेस को मतलब शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो 10 अच्छे हों। ऐसे नहीं कि मतलब जिसके मतलब नए बिजनेस हैं, या फिर वो अपने वॉल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आपको बिजनेस को फाइंड करना, जो मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड ऐसे लोगों को फाइंड करना है, ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जो कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अच्छा, 10 ऐसे लोगों का आपको मतलब वेबसाइट, उसका फेसबुक का जो लिंक है, वो उनके इंस्टाग्राम पे अगर मिलता है, तो इंस्टाग्राम के लिंक को आपको एक शॉर्टलिस्ट करना, और उनके पोस्ट को आप जाके देख सकते हैं कि वो किस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं। ओके, हुँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बेस्ट मीन्स अबेकस क्लास इन यूएसए। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। उनके वेबसाइट पे जाके जब आप जाएंगे, तो उनके वेबसाइट पे भी आपको उनके सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी उनको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, और फेसबुक पे भी अगर आप सर्च करेंगे, लाइक एकेडमी, हैशटैग एकेडमी, या फिर हैशटैग अबेकस क्लास, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ओके, तो वहाँ से आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है। अच्छा, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, बट अगर आप करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपकी रीच उतनी ज्यादा बढ़ती है, आपकी विजिबिलिटी उतनी होती है। हुँ, आप इसको वीकली, मंथली, या फिर अल्टरनेट डे पोस्ट भी आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप जिस तरह से पोस्ट करोगे, उस तरह से आपको रिस्पॉन्स आएगा, उस तरह से आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, ओके, और कुछ नहीं और कुछ नहीं। सोशल मीडिया क्रिएट, वो होमवर्क आप लिख लीजिए, और जब हाँ, भी हो, मैंने मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लिख जब भी लिया मैंने।
नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आएंगे तो वहाँ पे हम उसको देखेंगे कि वो लोग वो आपको एक्टिव अकाउंट चेक करना, जो या तो वीकली पोस्ट कर रहे हैं या फिर रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं या फिर अल्टरनेट डे पोस्ट कर रहे हैं, तो वैसे अकाउंट को आपको लिस्ट बनाना है। ओके। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला तो ये कि आपको सोशल मीडिया पे खुद को कैसे प्रमोट करना है उसका एक आइडिया मिलेगा। हुँ, दूसरा कि कितने लोग मार्केट में हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं और वो किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, मतलब वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं या फिर उसके कितने फॉलोअर्स हैं या फिर वो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो वो सारी चीजें एक आपको बेसिक आइडिया उनके बिजनेस के बारे में मिलेगा, तो उससे भी आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, ओके। और वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग का ये एक पार्ट है, रिसर्च, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग आप जब भी स्टार्ट करते हैं, चाहे आप वो ऐड हो या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो या फिर आपका जो एसईओ हम अभी नया स्टार्ट करेंगे वो हो, तो इन सब सारी चीजों में जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका रिसर्च भी। आपको अगर एसईओ भी करना है तो एसईओ करने से पहले आपको रिसर्च करना होगा कि कितने सारे कंपटीटर हैं जो कि आपका अभी गूगल पे रैंक कर रहा है, जो टॉप टॉप 10 में अभी आ रहे हैं। हुँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं, ये भी आपको रिसर्च करना होगा। और एसईओ में कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आगे। अभी तो सोशल मीडिया में कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। तो हाँ, वो क्यों आ रहे हैं वो भी वहां पे देखना है, उनके फॉलोअर ज्यादा हैं या फिर वो ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं या फिर वो पोस्ट कर रहे हैं तो किस तरह का इमेज यूज कर रहे हैं, अट्रैक्टिव इमेज है या नहीं है, कंटेंट जो लिख रहे हैं वो किस तरह से कंटेंट वहां पे लिख रहे हैं। तो वो एक आपको आइडिया मिलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अगर उनसे ज्यादा अच्छा करना है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो कंटेंट है, इमेज है, उनकी क्वालिटी उनसे ज्यादा अच्छी रखनी होगी। हुँ, ओके, तो वो सारी चीजें आप रिसर्च जब करेंगे तब आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि हाँ मुझे अब क्या करना है और कैसे करना है। हुँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैंने आपको चैट बॉक्स में वो रिव्यू के लिए लिंक भेजा, वो तानिया मैम ने दिया था एक रिव्यू, तो आप भी हम्म। अगर एक रिव्यू देंगे तो अच्छा है। ठीक है, मैं दिलवा दूंगा उसमें रिव्यू, ओके, जो भी है ना, ये थैंक यू। मैं लिंक कर लेता हूँ। हाँ, उन्होंने फ्लूट का लिखा है तो आप कुछ और लिख सकते हैं, हाँ अबकस। ठीक है, मैं वो, हाँ मैं कर लूंगा उसमें। हम्म, थैंक यू। ये जो रिव्यू वगैरह है ना, ये हाँ, आप जो है अपने क्लासेस में जो स्टूडेंट हैं आप उनसे भी हाँ, बोल उनसे के भी बोलूंगी इनिशियली मैं। हाँ, डलवा सकते वी जस्ट स्टार्टेड, तो अभी किसी को अभी तक नहीं भेजा मैंने। हैं। वही 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 है, क्योंकि अभी आपने कल ही अपना क्रिएट किया है। हम्म, इसमें आप अपना सर्विस पे, एडिट सर्विस पे क्लिक करिएगा। ये जो प्रोडक्ट के बाद एडिट सर्विस आ रहा है, सर्विस, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपने सारा डाल दिया है, सारा, ऑनलाइन हाँ, प्लान की मतलब तरफ। बहुत सारा डाला है पर सारा नहीं। और भी है तो आप यहाँ पे ऐड मोर सर्विस करके यहाँ पे अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं ओके, कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका भी ऑप्टिमाइज होना, मतलब इसका भी इंफॉर्मेशन आप जितना भी ज्यादा डालेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा होता है। होता क्या है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, गूगल का प्रोफाइल हो, वो लोग जो आप इंफॉर्मेशन डालते हो उसके अकॉर्डिंग वो एक एल्गोरिदम बनाता है, मतलब ऑलरेडी बना हुआ है उनका। उसके अकॉर्डिंग वो वैसे लोगों तक ज्यादा पहुंचाता है जो लोग इस तरह की सर्विस या बिजनेस को सर्च कर रहे हैं या फिर उसमें इंटरेस्टेड है। अच्छा, तो इसके लिए आपका सोशल मीडिया का भी जो प्लेटफॉर्म है, जो प्रोफाइल है, वो अप टू डेट होना चाहिए। उस पे मैक्सिमम आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन डालोगे, फेसबुक उतना ज्यादा आपके बारे में जानेगा, और वो जितना इंफॉर्मेशन आपके बारे में कलेक्ट करेगा उतना वो हेल्प करेगा आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में। ओके। यहाँ पे लिखना अगर है उसको क्या? पता है कि आप किस तरह, हाँ यहाँ पे आप लिखते जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे जितने भी हैं सारे लिख सकते हैं, जो भी क्लासेस आप प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, ओके, तो जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सारा आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो कल को कोई अगर आपके वॉल पे आता है, वो चेक करता है, तो उसको ये सारी चीजें दिखेगी कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा।
तो वो जो भी है ना आपका एडिट, वो तो मतलब आप जब आप करते हो तो ट्राई करो कि वन टाइम में ही ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हाँ, डाल दें, ताकि ओके, वो अगेन रिव्यू में जाएगा, वेट करना होगा, तो वो बार बार जाएगा। और ठीक। इनिशियली अगर ये बार बार ऐसा होता है तो कभी कभी आपके पेज सस्पेंड भी होने के ओह! चांसेस होते हैं, ओके, क्योंकि ये गूगल में बिजनेस पेज काफी क्रिटिकल है। फेसबुक वगैरह में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट गूगल पे थोड़ा सा काफी ज्यादा क्रिटिकल है। आप अगर बार बार इनिशियली आपने पेज क्रिएट किया और बहुत ज्यादा एडिट कर रहे हो उसे, तो वहां पे आपके माइक भी सस्पेंड हो सकते हैं। हाँ, ओके, यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा आपको। और दूसरा मीन्स रिव्यू वगैरह भी जो है, आपको इनिशियली कम ही लेना है, मतलब बहुत ज्यादा रिव्यू नहीं डलवाना है, क्योंकि इनिशियली अगर आप बहुत ज्यादा डलवाओगे तो रिव्यू आपके वॉल पे पोस्ट नहीं होगा। वो डालेगा तो जरूर, बट वो पोस्ट हो रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके ओके। उस पे। हाँ, डेली 1 उसने बोला कि उससे ज़्यादा हाँ, नहीं। इनिशियली आपको डेली 1-2 आप करें, उसके बाद जैसे ये थोड़ा पुराना हो जाता है, 1-2 मंथ्स हो जाता है, तब आप मैक्सिमम डाल सकते हैं, फाइव हाँ, टेन रिव्यूज आप डाल सकते हैं। अच्छा। हुँ, ठीक है, हुँ। अभी कंटिन्यू करें हाँ, जैसे हाँ, वो। हाँ। अभी आप अवेलेबल हो नेक्स्ट 1 आवर के लिए? हाँ? अभी कितने टाइम के लिए आप और अवेलेबल रहोगे? अभी हूँ मैं मतलब और एक क्लास ले सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपना स्क्रीन वो स्टॉप कर दीजिए, मैं डिजिटल मतलब एसईओ का स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एसईओ। और डिजिटल मार्केटिंग में जैसा कि आपने इनिशियली ही पढ़ा होगा, देखा होगा कि दो मेथड होता है, एक आपका होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। हुँ, हुँ, ऐसा कुछ बताया है मैम ने? हुँ। ऑर्गेनिक मेथड और इनऑर्गेनिक मेथड जो भी हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं, हुँ। क्या होता है बताएंगे? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या होता हाँ, है? वो लाइक जो स्पॉन्सर्ड ऐड है वो है इनऑर्गेनिक, और जो खुद से जो वीडियो बना के या कुछ भी वो ऑर्गेनिक मेथड ऑर्गेनिक। होता है। हाँ। बेसिकली बात ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो या फिर गूगल हो, दो हुँ, डिजिटल मार्केटिंग में दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। एक आपका हो जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपके सारे सोशल मीडिया आते हैं, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ट्विटर, जितने भी होते हैं, या फिर फ्यूचर में और भी कुछ सोशल मीडिया होंगे जो कि आपके एरिया में पॉपुलर हो या फिर कहीं भी, तो आप उस पर भी प्रमोट कर सकते हो अपने बिजनेस को। दूसरा होता है आपका गूगल, बिंग, याहू, ये सब जो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है हमारे। हुँ, तो दो जगह पे हम डिजिटली प्रमोट करते हैं खुद को। और दोनों में सेम मेथड है, सेम मेथड इन द सेंस कि वहाँ भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सीन है। तो इनऑर्गेनिक वो सारे मेथड है जिस मेथड के लिए कि आपको कोई भी अमाउंट एक्स वाई जेड, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो, वो आप थर्ड पार्टी को पे कर रहे हो। लाइक सोशल मीडिया को आप कोई अमाउंट पे कर रहे हो, या फिर गूगल को आप कोई अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा मेथड जो आपका है वो इनऑर्गेनिक में चला जाता है। फिर हुँ, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक में क्या है कि आप उसके लिए आपको सोशल मीडिया को या फिर गूगल को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होता है, वो आपका एफर्ट होता है, मतलब हुँ, आप अपने मेहनत करते हो। लाइक सोशल मीडिया में हम क्या करते थे कि हम पहले बिजनेस पेज क्रिएट किए, उसके बाद हम वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हैं, फिर अलग अलग ग्रुप में जाके पोस्ट कर रहे हैं, लोगों से लाइक शेयर कमेंट इस तरह की अपील कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा जो मेथड है वो आपका ऑर्गेनिक में आता है, क्योंकि हुँ, इन सारे मेथड में आपने सिर्फ अपना एफर्ट डाला है, कोई भी अमाउंट इस पे नहीं डाला है। सोशल मीडिया को आपने इसके लिए पे नहीं किया। अब अगर आप हुँ, पोस्टिंग करने जाते हो तो वहाँ पे आपसे सोशल मीडिया कोई भी चार्ज नहीं करता है, हुँ, राइट? हुँ, लेकिन वही सेम पोस्ट को अगर आप बूस्ट करते हो या फिर ऐड चलाते हो, जहाँ की आप कुछ अमाउंट पे करते हो, तो वो आपका फिर
इनऑर्गेनिक में चला जाता है। और हुँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक और डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक मेथड आपको थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, टाइम लगता है, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। हुँ, बट इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप डे वन से जैसे ही आपका अमाउंट, मतलब आपने एड रन कर दिया, आपका अमाउंट उसमें जाने लगा, तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। हुँ, बट दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि ऑर्गेनिक में क्या है कि एक बार आपने जो भी पोस्टिंग कर दी हुँ, और जितने भी लोगों तक चला गया, तो वो डे बाय डे आपका इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। लाइक मान लीजिए आपने डे वन को एक पोस्ट किया, वो डे वन को वो 5 लोगों तक गया, डे टू तक जो है वो 10 लोगों तक पहुंचा, फिर अगर हुँ, मंथ के एंड में देखेंगे तो वो 1000 लोगों तक पहुंच चुका होगा, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ। हुँ, 1000 लोगों तक वो पहुंच गया, उस पे लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया या उसको शेयर किया, तो वो हमेशा आपका वहां पे एज इट इज वो रिजल्ट रहेगा, वो कभी भी रिमूव नहीं होगा। अच्छा, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपने ऐड चलाया, ऐड का अमाउंट जैसे ही आपका खत्म हुआ, हुँ, आपके जो जितने भी कंटेंट थे, जो भी पोस्ट था, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हुँ, उसके बाद वो कुछ भी नहीं मिलेगा आपका वहां से, वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा आपके सोशल मीडिया से। हुँ, अगेन फिर आपको अमाउंट डालना होगा और फिर तब जाके वो आगे बढ़ेगा। तो हुँ, वैसा ही गूगल पे भी होता है। गूगल में भी आप देखते होंगे, जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो बेस्ट, या फिर जो भी आप सर्च करते हो, तो आपको बहुत सारे ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं। हुँ, देखा है कभी आपने ऐसा? हाँ, हाँ, तो वो सारे के सारे ऐड की वजह से आते हैं। और हुँ, वो भी जैसे ही उनका ऐड का अमाउंट खत्म होगा, वो वहां पे दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा, बट उसी की जगह पे आप अगर कभी सर्च करते होंगे, तो सर्च करने के बाद आपको ऐड के बाद नीचे भी कुछ एक वेबसाइट के रिजल्ट आते होंगे, हुँ, जिसपे कि स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ होता है। तो वो सारे क्या होते हैं कि जब वो मीन्स आप वो एसईओ की वजह से आता है, जो एसईओ में हम प्रोसेस करते हैं उनकी वजह से वो वहां पे रैंक करता है। अच्छा, तो उसके लिए आप ऐड चलाओ नहीं चलाओ कोई मतलब नहीं है। एक बार आपने एसईओ कर दिया और आपका जो पेज है वो रैंक करना स्टार्ट हो गया, तो वो अनदर 1-2 ईयर्स के लिए आपका वहीं पे रैंक करेगा। ओके, इन केस कभी आपके कंपटीटर एसईओ करते हैं, वो रैंक करने लगते हैं, तो माइट भी हो सकता है आपका पोजीशन 1-2 नीचे आ जाए, हुँ, बट वो रैंक करेगा, वो आएगा, कभी रिमूव नहीं होगा। हुँ, अच्छा, बट ऐड में क्या है कि जैसे ही अमाउंट आपका, आपने 500 डाला डेली का, 500 जिस टाइम पे खत्म हो गया, उसी टाइम से वहां पे दिखना वो बंद हो जाएगा। हुँ, हुँ, एक बेनिफिट होता है हमारे ऑर्गेनिक प्रोसेस में। और ऑर्गेनिक में आपको टाइम भी लगता है। इनिशियली आप सोशल मीडिया में हो या फिर एसईओ में हो, आपको 3 to 6 मंथ मिनिमम आपको इनिशियली काम करना होगा रेगुलर। वो काम करेंगे तब जाके वो कुछ एक बेनिफिट आना शुरू होगा, रैंक करना शुरू करेगा थोड़ा बहुत। फिर उस पर आपको डे ऑन डे मेहनत करते रहना होगा, कुछ ना कुछ एफर्ट डालते रहना होगा, ताकि आप उस पोजीशन को अचीव करके रखो। क्योंकि होता क्या है, आपने आज एसईओ किया, अभी ऑलरेडी गूगल पे कोई ना कोई 10 रिजल्ट आ रहा होगा, कोई भी एक बिजनेस, कोई भी 10 लोग वहां पे ऑलरेडी रैंक कर रहे होंगे, राइट? हुँ, ठीक, आपने फिर एसईओ करना स्टार्ट किया, आपने उसको देखा, रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंग अपना इम्प्रूव किया, फिर आप वहां पे आने लगे। तो आप जैसे ही वहां पे आने लगे, तो वहां जो भी पहले से था, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे गया होगा, डाउन गया होगा। हुँ, तो अगर आपको वहीं पे बने रहना है, वहीं पे कंटिन्यूअस उस पोजीशन को अचीव करके रखना है, तो आपको वो चीज़ हमेशा थोड़ा-थोड़ा, मतलब इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बाद में जब आप रैंक करने लगते हो, तो आपको थोड़ा-थोड़ा ही काम करना पड़ता है, बट वो आपको करते रहना चाहिए, जिससे ओके, कि आप हमेशा वहाँ पे उस पोजीशन को अचीव करके रखो। ओके, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हुँ, हुँ, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि गूगल पे हम जब अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अपने वेबसाइट को अगर हमें रैंक कराना है, तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, राइट? हुँ, गूगल हो गया आपका, बिंग हो गया, या फिर और भी बहुत सारे हैं। बट मोस्टली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो अभी गूगल ही है। गूगल एक सर्च इंजन है, जहां हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड डेटा मिल जाता है। हुँ, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड ही सर्च करें, तो वो भी डेटा मिल जाता है। या फिर अगर हम कुछ भी, मतलब आज के डेट में ऐसा है कि अब दुनिया में जो भी चाहिए आपको, अगर मेडिकल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, या जो भी आप वहाँ पे सर्च करते हो, आपको वहाँ पे जो भी रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट आपको वहाँ पे मिल जाता है, आपको हुँ, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये पूरा का पूरा कंटेंट का खेल है। मतलब गूगल में अगर आपको एसईओ में रैंक करना है, अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करने के साथ साथ एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे, तो उसके लिए आपके कंटेंट का बेस्ट होना बहुत जरूरी है। एसईओ में एक टर्म भी आता है, कंटेंट इज किंग।
मतलब बिना कंटेंट के आप एसईओ में कभी भी रैंक नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से रैंक करा भी लिया अपनी वेबसाइट को, तो हुँ, बट अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो यूजर आपके वेबसाइट पे आएंगे तो जरूर, बट आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हुँ, क्योंकि वो जब आएंगे आपके वेबसाइट पे, तो वो सबसे पहले आपके कंटेंट को ही देखेंगे। अगर उनको आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा, तभी वो जो है आगे बढ़ेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर जो भी प्रोसेस है वो सारी चीजें करेंगे वो। हुँ, राइट। हुँ, जी, तो इसीलिए आपका जो कंटेंट होना चाहिए, या जो भी कंटेंट आप लिखोगे, वो काफी ज्यादा कैची होना चाहिए, इजी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि लोग मतलब उसमें फंस जाएं इन द सेंस कि जैसे हम नोवेल वगैरह पढ़ते हैं, नोवेल की बुक अगर हमने एक बार स्टार्ट कर दी, तो वहां पे इस तरह से उस स्टोरी को लिखा हुआ होता है कि हमें लगता है कि हम कितनी जल्दी इसको पूरा एंड करें, हम हुँ, बीच हुँ, में उसे छोड़ ही नहीं पाते। हाँ, ऐसा होता है, आपने आपने पढ़ा है नोवेल? हाँ, हाँ। नोवेल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। पढ़ा है। तो पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि अगर वो 500 पेज का भी नॉवेल है, अगर आपने फर्स्ट पेज स्टार्ट कर दिया है, तो आपको लगता है कि अब मैं कब 500 वाले पेज पे पहुंचूं, ताकि मुझे ये पूरा का पूरा स्टोरी समझ में आए। हाँ, या फिर अगर आप ये एपिसोड वगैरह देखते हो, ऑनलाइन वेब सीरीज या फिर जो भी रेगुलर सीरीज भी बहुत सारी आती हैं, वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें, अगर देखते होगे, तो उसमें भी आप देखते होगे कि वो जो सीरीज है वो इस तरह से चल रही होती है कि मतलब बहुत सारी टीवी पे अगर रेगुलर सीरीज की हम बात करें, तो वो 500,000 एपिसोड तक बन चुकी है। हुँ, आप कुछ ऐसा सीरीज देखते हैं? हाँ, कभी-कभी। कभी कभी तो वो सीरीज इस तरह से होती है कि उतने एपिसोड होने के बाद भी आपको लगता है कि मतलब मुझे देखना है, मतलब हुँ, फर्स्ट एपिसोड देख लिया तो अब लगता है कि सेकंड जल्दी से देख लूं, थर्ड जल्दी से देख लूं, फोर्थ जल्दी से देख लूं। तो हुँ, एक अंदर से वो मतलब वो रहता है, डिजायर रहता है कि हुँ, मतलब कैसे मैं, मतलब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो आप इस तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप वो पूरा का पूरा देखते हो। तो वही चीज आपको अपने कंटेंट में भी करना है। भले ही वो 1 पेज का कंटेंट होगा, 1000 वर्ड, 1500 वर्ड का कंटेंट होगा, बट वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि एक बार यूजर ने स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो वो पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम तक पढ़े उसको। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो काफी बोरिंग हो, मतलब हमने पढ़ा, बट 2 लाइन के बाद मुझे बोर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो हम उसे छोड़ दें। अच्छा। और दूसरा मतलब कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ ही नहीं होना चाहिए। पूरे पैराग्राफ में भी कभी कभी क्या होता है कि लोग पैराग्राफ देख के ही इग्नोर कर देते हैं, हुँ, यार हुँ, इतना लंबा पैराग्राफ कौन पढ़ने वाला है। हुँ, हुँ, तो आप अगर उसको पॉइंट वाइज लिखते हो, लिस्ट व्यू में लिखते हो, या फिर जैसे वर्ड में हम बुलेट यूज करते हैं कि मतलब हमने एक टॉपिक लिख दिया, उसके नीचे हमने 10 पॉइंट लिख दिया, तो उस तरह का कंटेंट अगर लिखा हुआ होता है, तो यूजर हुँ, देखता है कि अरे यार ये तो छोटा छोटा ही है, इसको जल्दी से हम पढ़ सकते हैं। या फिर अच्छा, वो टॉपिक देख लेगा, अच्छा ये टॉपिक से रिलेटेड मुझे चाहिए, तो उस टॉपिक के वो 5-6 पॉइंट पढ़ लेगा। अच्छा। तो उस तरह से अगर आप कंटेंट लिखते हो, तो वो भी काफी बेनिफिशियल होता है। फिर चौथा चौथा चीज है कि आपका जो कंटेंट में सेंटेंस आप यूज कर रहे हो, सेंटेंस काफी लंबा नहीं होना चाहिए। ओह! लंबा इन द सेंस कि आप लिखे जा रहे हो, मतलब एक सेंटेंस होता है कि आपने 5 to 10 वर्ड में ही सेंटेंस को स्टॉप कर दिया। अच्छा। फिर दूसरा सेंटेंस है कि जहां पे आप 50-70 वर्ड तक जा रहा है, वो पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। ये चीज समझ रहे हो हुँ, डिफरेंस? हुँ। स्मॉल टेन सेंटेंस। स्मॉल सेंटेंस में जब अगर हम लिखते हैं, तो क्या होता है कि यूजर जब वो सेंटेंस को पढ़ता है, और जब वहां पे स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप के बाद वो उसको समझता है। हुँ, कभी कभी क्या होता है कि आपका सेंटेंस काफी लंबा है, तो वो पढ़े जा रहा है, उसको लग रहा है कि एंड ही नहीं आ रहा है। तो हुँ, वहां पे भी वो बोर हो जाते हैं, और वो वहां से वापस आ सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे जाने के बाद भी वो वापस आ सकते हैं। तो हुँ, आपको कंटेंट में ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। फिर आगे एक वर्ड, मतलब कंटेंट में भी जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, लाइक एक नॉट मतलब कॉमन वर्ड भी होता है जिससे कि सेम मीनिंग आता है। एक काफी, अगर आप इंग्लिश के अच्छे जानकार हो, अच्छी नॉलेज है आपको इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक ही वर्ड के मल्टीपल वर्ड, मतलब एक ही मीनिंग वाले मल्टीपल वर्ड हुँ, होते हैं ना? हाँ। तो मतलब मुझे जिसमें कि एक बेसिक होता है, एक मीडियम। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे बे हैं? मतलब ईज़ी वर्ड यूज़ करना है कि नहीं? हाँ, इजी वर्ड ही यूज करना है हमेशा। ओके। हुँ, और वो भी वर्ड का जो सिलेक्शन है, आपको डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, अच्छा। कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो, आपका यूजर कौन है।
मतलब कौन आके उस कंटेंट को पढ़ने वाला है, तो हुँ, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट लिखना है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा टॉपिक सर्च किया जो कि रिसर्च से रिलेटेड हो, जिसको कि आपके जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं, वैसे लोग आके उस कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे आपको उनके लेवल का वर्ड यूज करना पड़ेगा। हुँ, अगर वहां पे आपने बेसिक वर्ड यूज किया तो उससे कहीं ज्यादा खुद ही उनको नॉलेज है। हुँ, तो आपको वहां पे उनके अकॉर्डिंग वर्ड यूज करना होगा ताकि उनको लगे कि ये कुछ नया है। ओके। सेम अगर आप कोई ऐसा कंटेंट लाइक आप अब एक क्लास यूज कर रहे हो जिसको कि ज्यादातर जो है आपके पेरेंट्स पढ़ने वाले हैं, राइट? हाँ। तो आपको उस पेरेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग वहां पे लिखना होगा कि पेरेंट्स जो होंगे आपके वो कितना एजुकेटेड हैं या फिर किस लेवल के पेरेंट्स हैं या फिर जो भी आपका जो टारगेट ऑडियंस है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ड का सिलेक्शन करना है। हुँ, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं, बच्चे के लिए कोई स्टोरी लिखा आपने जो कि बच्चे उसको यूज करने वाले हैं, मतलब 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको कोई ऐसे देना है या फिर उनसे रिलेटेड आपने कुछ कंटेंट लिखा है और वहां पे आपने पीएचडी वाली सारी वर्ड ये सब उस लेवल का यूज कर लिया, तो वो बच्चा जब उस कंटेंट को पढ़ेगा तो उसको शायद समझ ही ना आए कि वो क्या लिखा हुआ है उसमें, हुँ, राइट? तो हुँ, वो चीज आपको वहीं पे बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने यूजर के मतलब सिंपली यूजर जो आपके ऑडियंस आने वाले हैं उसको पढ़ने के लिए, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके मन में ये आता है कि मैं जो ये बिजनेस कर रही हूँ, ये मुझे किस तरह के ऑडियंस यहाँ पे मिलने वाले हैं या फिर किस तरह के ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है। तो जैसे अबेकस क्लास ही आपका है तो अबेकस क्लास के लिए भी आपने एक देखा होगा कि कितने किस एज ग्रुप के बच्चे आपके ऑडियंस हो सकते हैं। और अगर वो ज्यादा बच्चे मतलब छोटे हैं तो वो सोशल मीडिया तो खुद यूज करेंगे नहीं, उनके पेरेंट्स ही यूज करेंगे और वो चीज देख के वो आपके पास आएंगे, उनके पेरेंट्स ही बेसिकली आएंगे। अगर आप 1 to 5 का कोई भी ले रहे हो या फिर 1 to 10 तक भी अगर आप कोई मतलब क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो मोस्टली केसेस में क्या होंगे कि उनके पेरेंट्स ही ये सारे डिसीजन लेते हैं, वही देखेंगे वही पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे आपको कांटेक्ट करेंगे। डायरेक्ट यूजर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा हुँ, आपके हुँ, केस में, हुँ, राइट? हाँ, हमेशा उनके पेरेंट्स ही आपको कॉल करते होंगे या फिर पेरेंट्स ही आपके हाँ, वेबसाइट को सोशल मीडिया को चेक करते हैं। हाँ, तो वो चीज है, तो आपको वैसे केस में आपको पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वहां पे लिखना है ताकि वो इजीली समझ भी जाए और वो आपको कांटेक्ट भी करें। सेकंड, अगर आप ऐसा क्लासेस प्रोवाइड करते हो जो कि ग्रेजुएशन या फिर एबव ग्रेजुएशन हो, मतलब वो पीएचडी के लिए हो या फिर जो भी हो, यूजी के लिए हो, तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे क्या है कि वो डायरेक्टली ही आपको कांटेक्ट करेंगे क्योंकि वो तब तक सोशल मीडिया, वेबसाइट ये सारे का नॉलेज भी रहता है उनको और वो यूज भी करते हैं। तो हुँ, वैसे केस में आपको उनके दिमाग के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट लिखना है वहां पे, हुँ, ठीक है? हाँ, तो ये चीज एसईओ में हम करते हैं, कंटेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ जो है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। हुँ, स्क्रीन पे आपको तीन दिख रहा होगा, एक टेक्निकल एसईओ हुँ, इनिशियली और अभी भी मेन जो इसका टाइप है वो दो ही है, एक ऑन पेज है एक ऑफ पेज है। हुँ, और एसईओ के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वेबसाइट होना मैंडेटरी है, क्योंकि आप जो भी टास्क परफॉर्म करोगे वो आप अपने वेबसाइट पे करोगे। जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आपको सोशल मीडिया अकाउंट या बिजनेस पेज होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको पोस्टिंग भी करना है फेसबुक पे तो उसके लिए आपका बिजनेस पेज होना हुँ, चाहिए। इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करना है तो आपको उसके लिए इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, राइट? हुँ, तभी आप पोस्ट करोगे। उसी तरह से अगर आपको एसईओ करना है तो आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड मतलब आपके बिजनेस की एक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये जितना भी टास्क है वो सारा का सारा आपके वेबसाइट पे होने वाला है। और गूगल में कल को कोई सर्च भी करता है तो आपका वेबसाइट ही रैंक करने वाला है। अच्छा, तो इसके लिए वेबसाइट मैंडेटरी है। और उसी में जो टाइप है वो ऑन पेज है और ऑफ पेज है और एक टेक्निकल है। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट, आप एसईओ में जो भी टास्क परफॉर्म करते हो जो कि आप अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे हो, लाइक आपका वेबसाइट है उस पे आप कंटेंट चेंज कर रहे हो, इमेजेस चेंज कर रहे हो, या जो भी चीज़ है आप उसमें कर रहे हो, कोई भी छोटा से बड़ा टास्क कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सारा का सारा ऑन पेज में आता है। फिर दूसरा होता है ऑफ पेज। तो जो आप बैकलिंक्स की बात कर रहे थे, वो सारी चीजें जो पार्ट हैं वो सारे के सारे ऑफ पेज एसईओ में आता है। इसमें आपको अपने वेबसाइट पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना होता है, आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपने वेबसाइट का लिंक सबमिट करना होता है, पोस्ट सबमिट करना होता है, या फिर आप सोशल मीडिया सोशल बुक मार्किंग कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे जाके आपको अपने वेबसाइट की लिंक सबमिट करनी होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक पोस्ट में करवाया, हुँ, एक पोस्ट में भी आपने अपने वेबसाइट का लिंक डाला ना, हाँ,
तो मतलब वो सोशल बुक पर वो मार्किंग में मेरी आता है। फिर आप, मेरी पोस्ट थी ना की। हाँ, वो आपको अपनी पोस्ट में ही डालना है, दूसरे की पोस्ट में आप नहीं डाल पाओगे। आपको हमेशा अपने पोस्ट में ही डालना है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके डालना है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में डालना है। तो वो चीज़ है। जब भी करना है, जैसे अगर हम दूसरे के वेबसाइट पे भी जाके अपने वेबसाइट का लिंक पोस्ट करते हैं, तो वहां भी जो कंटेंट होता है वो आपको अपने वेबसाइट का ही कंटेंट लिखना होता है। ओके। आप वहां पे पूरा ऑप्शन होता है आपके पास, का आप वहां पे हेडलाइंस डालो, कंटेंट डालो, कीवर्ड डालो, अपने यूआरएल डालो, और फिर जाके आप पोस्ट करो। या फिर अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करते हो, ब्लॉग राइटिंग करते हो, तो ब्लॉग भी आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड ही लिखना है, और उसी ब्लॉग में आपको अपना लिंक ये सब डालना है। हम्म। ओके। तो वो सारा काम जो आपको क्योंकि कल को मान लीजिए दूसरी की वेबसाइट पे आपने अपना लिंक डाला हुआ है, और कंटेंट आपने किसी और का डाल दिया, किसी और बिजनेस से रिलेटेड डाल दिया आपने, तो कल को अगर कोई यूजर आता है वो तो देखेगा जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट में इंटरेस्टेड होके वो आपके वेबसाइट पे आएगा। बट आपको पता, उसको पता चलेगा कि मैं वहां पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट लिखा हुआ था मैथ्स क्लासेस के लिए, बट मैं जिस वेबसाइट पे लैंड गया हूँ, जिस वेबसाइट पे आया हूँ, वो वेबसाइट जो है वो अबेकस क्लासेस के लिए है। हाँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट पे लोग तो आएंगे, बट आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके। क्योंकि उनको मैथ्स क्लास चाहिए और आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो मैथ्स क्लास। तो जब भी हम यूआरएल डालेंगे, तो वो यूआरएल जिस चीज का होगा उसी से रिलेटेड हमें कंटेंट भी लिखना है, उसका हेडिंग भी डालना है, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें यूजर को देना है, ताकि यूजर भी उससे मीन्स मतलब यूजर के लिए भी लगे कि वो यूजफुल हो, और वो आपको भी बेनिफिट मिले। क्योंकि हमें अपने वेबसाइट पे सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बढ़ाना है, हमें सिर्फ वेबसाइट पे लोगों को लाना ही नहीं है, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कल को हमारे क्लाइंट बन सकते हैं, जिनसे हम्म। हमें कोई बेनिफिट मिले। हम्म। वैसे ही लोग चाहिए ना। हम्म। ऐसे फालतू में भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा तो आपको मिलने वाला नहीं है। नहीं। तो इसलिए हमें जो भी कंटेंट लिखना है, मतलब जो भी यूआरएल हम डालेंगे, उस यूआरएल से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वही सब डालेंगे। तो ऑफिस में और भी बहुत सारे प्रोसेस है, लाइक एक बिजनेस लिस्टिंग होता है। बहुत सारी गूगल पे बिजनेस लिस्टिंग साइट है, जैसे जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, और यूएसए में भी बहुत सारी होगी। जब आप सर्च करोगे वहां पे क्या चलता है, बिजनेस लिस्टिंग साइट सबसे ज्यादा फेमस। न- नहीं पता। बिजनेस लिस्टिंग साइट क्या होती है ये पता है आपको? नहीं। जस्ट डायल का नाम सुना है आपने? हम्म। जस्ट डायल। जस्ट डायल, हाँ, मे बी। नहीं सुना है? नॉट श्योर। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट। मतलब बिजनेस लिस्टिंग साइट क्या होती है? नहीं हाँ, पता। इंडिया मार्ट हम्म। आपके वहां का बता देता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सारे यूएस में आपके काफी ज्यादा चलते हैं। इनमें से किन्हीं का नाम सुना है आपने? येल्प है, जीलो। मर्चेंट सर्कल है, एंगी है, सिटी सर्च है, दिस वन। मंता है। हम्म। हाँ, दिस वन जीलो। जिलो आपने सुना हुआ है। हम्म। तो ये सारे क्या है ना कि मतलब ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारी ऐसी साइट है जहाँ की आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया क्या होता है, फेसबुक है, फेसबुक पे हम क्या करते हैं, यूजर अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं, हम्म। राइट? उसके बाद बिजनेस वाले क्या करते हैं, वहां पे बिजनेस पेज बनाते हैं। उसी तरह से अगर आप इन सब साइट को देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे आपके मीन्स सिटी में जितने भी बिजनेसमैन हो, मतलब बिजनेस होगी, मोस्टली यहाँ पे वो अपने आप को लिस्ट करके रखी होंगी। तो वही, इसलिए वो बिजनेस लिस्टिंग साइट हो जाती है। अगर आप जिलो को सर्च करो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एजेंट टूर लोन्स होम, तो यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये जनरली जिलो जो है ये आपका इससे लगता है आपके रियल एस्टेट से रिलेटेड, हाँ। ये बिजनेस लिस्टिंग साइट है, हाँ। राइट? आपको अगर रियल एस्टेट में कुछ ढूंढना होता है, घर या फिर फ्लैट, ये सब, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सर्च करते हो, हम्म। राइट? हम्म। तो उसी तरह और भी बहुत सारी यहाँ पे है साइट, जिसमें कि आपको अलग अलग आपके एजुकेशन वाली भी मिलेंगे बहुत सारे, कि जो लोग वहाँ पे अपने आप को लिस्ट करके रखते हैं।
उसी तरह इंडिया में चलता है जस्ट डायल इंडिया मार्ट, ये लोग चलते हैं। तो ये लोग का क्या होता है कि ये लोग मतलब वो एक वेबसाइट है जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक, जैसे आप जिलो की ही बात करो, जिलो पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, क्योंकि आप अगर ये फेमस है आपके एरिया में, तो जितनी भी लोग को रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो लोग जिलो पे ही जाके सर्च करते होंगे। हुँ, हुँ, तो ऐसे साइट पे अगर आपका प्रोफाइल होता है, क्योंकि वैसे तो आपके प्रोफाइल यहाँ पे शायद नहीं हो पाएंगे बिजनेस, क्योंकि रियल एस्टेट से रिलेटेड अपना एजुकेशन है। तो बट अगर मान लीजिए आप भी रियल एस्टेट में होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप भी अपने आप को जिलो पे जाके अकाउंट बनाते हैं, अपने प्रॉपर्टी को डालते हैं, हुँ, और डालते तो उससे क्या होता है, आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लोग आते हैं वहां पे सर्च करते हैं, और सर्च जब करते हैं तो वो प्रॉपर्टी जिलो का नहीं होता, वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी का होता है, हुँ, उसका ऑनर कोई और होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो उसी तरह जो बिजनेस लिस्टिंग साइट है, वहां पे हम अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, और जब लोग वहां पे उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो उन्हें वहां पे हमारा प्रोफाइल दिखता है। फिर वो वहां के थ्रू हमें कांटेक्ट करते हैं। जैसे फेसबुक में ही मान लीजिए कोई आया और वो सर्च किया एजुकेशन से रिलेटेड, और उसको आपका बिजनेस पेज मिला, फिर वो आपको कांटेक्ट करता है। ऐसा ही प्रोसेस होता है। हाँ, मेबी। ऐसे ही होता है, मतलब अगर आपको ही आपने फेसबुक पे कुछ सर्च किया और कोई बिजनेस मिला, आप किसी बिजनेस से रिलेटेड, फेसबुक छोड़िए, गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, गूगल पे आपको उसकी वेबसाइट मिल जाती है, या फिर गूगल में बिजनेस पेज मिलता है, तो आप वहीं से उनको सर्च करते हैं, हुँ, कांटेक्ट करते हैं ना। हुँ, तो ये सारी चीजें भी वही है। फिर बिजनेस लिस्टिंग के अलावा बहुत सारी चीजें लाइक डायरेक्टरी सबमिशन होता है, गेस्ट पोस्टिंग है, ब्लॉग पोस्टिंग है, ब्लॉग कमेंट है, ये सारी चीजें हम मतलब ऑफ पेज में करते हैं। फिर आपका जो टेक्निकल एसईओ आता है, टेक्निकल एसईओ का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक नई वेबसाइट बनाई, या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, हुँ, उसमें क्या हो रहा है कि उसका जो लोडिंग टाइम है इनिशियली वो काफी ज्यादा है। लोडिंग टाइम ज्यादा होने का रीजन हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा इमेजेस यूज किए हुए हैं, या फिर जो भी इमेजेस आपने यूज किए हैं वो सारे के सारे रॉ इमेज हैं, मतलब कॉम्प्रेस इमेज नहीं है। मतलब अपने फोन से सीधे क्लिक किया या फिर कैमरा से क्लिक किया और अपने वेबसाइट पे वो इमेज डाल दिया, जिसकी वजह से वो वेबसाइट ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। एक ए जस्ट कभी ऐसा फील 1 मिनट किया? 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। हाँ, कोई बात हाँ, हेलो, सॉरी। नहीं। तो कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपने कोई वेबसाइट ओपन किया हो और वो ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा हो? हाँ, तो वो चीज क्या होता है ना कि मतलब जब कोई भी वेबसाइट बनती है, तो उसका लोडिंग टाइम अगर ज्यादा है तो वो भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नेगेटिव होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और वहां पे आपको 10 रिजल्ट मिले, 10 वेबसाइट के लिस्ट मिल गए, आपने वेबसाइट नंबर 1 पे क्लिक किया और वो तो ओपन नहीं हो रहा है, मतलब ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप हुँ, उतना ज्यादा उसका वेट नहीं करते हो। आप क्या करते हो कि आप वापस आ जाते हो, आप दूसरे लिंक पे क्लिक कर देते हाँ, हो। हाँ, ऐसे ही करते हैं हम लोग। हाँ, ऐसे ही करते हैं। यूजर के पास बहुत ज्यादा टाइम यूजर के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि जनरली जब वो सर्च कर रहा होता है गूगल पे, तो वो आपको बाय नेम नहीं जानता है, वो अभी नए बिजनेस के बारे में सर्च ही कर रहा है, तो उसको मतलब नहीं है कि आप कौन हो क्या हो। अगर आपका वेबसाइट 1 क्लिक पे ओपन हो गया तो ही वो आपको देखेगा, नहीं तो वो वहां से वापस आके दूसरे को ओपन करेगा या फिर तीसरे को ओपन करेगा। वो डिपेंड करता है उसके चॉइस पे। यस, तो इसीलिए जब हम एसईओ करते हैं वेबसाइट को, तो उसको टेक्निकली भी ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हमारा जो लोडिंग टाइम है वो कम हो, और उसमें जो इमेजेस वगैरह यूज किए हुए हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमाइज हो, कंप्रेस्ड इमेज हो, ताकि हम जैसे ही क्लिक करें और वो फटाक से ओपन हो जाए। गूगल के अकॉर्डिंग 0.04 सेकेंड में आपका अगर वेबसाइट ओपन हो रहा है तो वो आपका सही माना जाता है। अगर उससे ज्यादा टाइम है आपका, तो आपको जरूरत है अपने वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करने की, ताकि आप उसको अपने जो लोडिंग टाइम है उसको कम कर सको। अच्छा, फिर इसके अलावा और भी चीजें होती है, लाइक गूगल एड मैनेजर सेटिंग, गूगल एनालिटिक्स सेटिंग, सर्च कंसोल सेटिंग, ताकि आप सर्च कंसोल ये सब की मदद से अपने वेबसाइट को ट्रैक कर सको। लाइक आप आपने गूगल पे वेबसाइट बना दी, लोग उस पे आना शुरू भी कर दिया, आपने एसईओ भी स्टार्ट कर दिया, बट आपके पास इनिशियली कोई डेटा नहीं होता है कि अभी कितने लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं। हुँ, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि आप गूगल का सर्च कंसोल एक डैशबोर्ड है, जैसा कि हमने मेटा सूट का देखा था ना, मेटा बिजनेस सूट का, वहां पे एक डैशबोर्ड मिला था जहां पे हम ये चेक कर सकते थे कितने लोगों ने हमें कमेंट किया है, हुँ, लाइक किया हुँ, है, हुँ, या फिर हुँ, कितने लोगों तक ये पोस्ट पहुंचा। वो पूरा का पूरा एक आपको हुँ, हुँ, इनसाइट देता है। हुँ, उसी तरह से सर्च
कंसोल जब आप सेटअप करते हो गूगल में अपने वेबसाइट में, उसके कोड वगैरह डाल के वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। जब हम लोग करेंगे तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम लोग बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया हो। फिर जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को स्टार्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ अभी क्या करना है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो जब हम सर्च कंसोल ये सब सेटअप करते हैं तो आपके वेबसाइट पे कितने यूजर आ रहे हैं, या फिर आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। मान लीजिए आपके वेबसाइट में 10 पेज हैं या फिर 20 पेज हैं, तो वो सारे पेज का इन्फॉर्मेशन रखता है, किस डेट में कितने यूजर आए, या फिर कल को कुछ दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, या फिर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से उस आपके वेबसाइट में कोई टेक्निकल एरर है, तो वो सारी नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। फिर आपका पेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज आपको वहाँ पे वो नोटिफाई करते रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते रहते हो और आगे का प्रोसेस करते हो। ओके। ये टेक्निकल जो है पहले ऑन ये टेक्निकल जो है पहले ऑन पेज में ही आता था। ऑन पेज में इसलिए आता था कि ये भी जो भी हम इसमें भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑन पेज पे ही कर रहे हैं, मतलब अपने वेबसाइट पे ही कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये ऑन पेज में ही आता है। बट बाद में लोगों ने इसे अलग से डिफाइन कर दिया टेक्निकल, क्योंकि इसमें जो पार्ट हैं जो काम होते हैं वो टेक्निकल काम है। इसके लिए आपको टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए, या फिर टेक्निकल जो भी वेबसाइट को डेवलप किया वो बंदा होना चाहिए। अच्छा। तभी वो चीज़ों को समझ पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक दो स्टेप ऐसा भी है जो कोडिंग से रिलेटेड है। उसमें आपको कोडिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपके वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम या ज़्यादा होगा। ओके। दूसरा, कभी-कभी क्या होता है, मीन्स टेक्निकल इश्यू में हम वो चीज़ भी करते हैं, लाइक मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कलर है जिसकी वजह से वो टेक्स्ट क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है। हाँ। कभी नोटिस किया है किसी वेबसाइट पे ऐसा? नहीं। नहीं किया है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें वो प्रॉब्लम है नहीं, बट मैं आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ये लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग ग्रो योर बिजनेस विथ अस। अब बैकग्राउंड में अभी ग्रीन कलर है, ऊपर व्हाइट है, तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है। बट अगर हम बैकग्राउंड का भी कलर लाइट कर दें, या फिर कुछ येलो, या फिर कुछ ऐसा हम्म। व्हाइट ही कलर कर दें, तो क्या ये टेक्स्ट हमें दिखेगा? नो। तो वो चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। कभी-कभी होता है जब वेबसाइट बनती है और हम बैनर में इमेज कुछ वैसा यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से कि हमारा जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो क्लियरली नहीं दिखता है। तो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव इसलिए माना जाता है कि लोग आपके वेबसाइट पे तो आएँगे, आपके वेबसाइट पे कंटेंट भी है, बट वो दिख ही नहीं रहा है, तो लोग उसको देख तो पाएँगे नहीं। वो सिर्फ़ आप जानते हो कि यहाँ पे व्हाइट-व्हाइट हो गया है इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट है, हमें ऐसे देखना है। बट जो नया यूज़र आएगा उसे तो पता ही नहीं है ना कि ऐसा कुछ गलती हो रखा है इसमें। हम्म। तो हमें इसीलिए वेबसाइट जो भी अगर हमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना, तो इस तरह से पूरा नीट एंड क्लीन बनाना होता है, ताकि आपका जो भी टेक्स्ट है वो क्लियरली दिखे और लोगों को समझ में आए। अच्छा। हम्म। बाकी ये देखिए, ये पूरा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट को, मतलब पेज को ऑप्टिमाइज किया गया है। तो आप इस पेज को भी देख सकते हैं। इस पेज में हमने ज़्यादा इमेजेस यूज़ ही नहीं किए हैं। इमेजेस यूज़ ज़्यादा इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हमें अपना लोडिंग टाइम कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो हमने क्या किया, एक बैनर में इमेज डाल दिया छोटा सा। बाकी पूरा आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको इमेज और टेक्स्ट भी जो दिख रहा है, सिर्फ वही दो तीन चीज़ दिख रहे हैं, और वो काफ़ी क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है आपको? हम्म। अच्छा, ज्यादा हम्म। पिक्चर होने से लोडिंग टाइम ज्यादा होता है? क्योंकि आपके वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पे जितना ज़्यादा डेटा होगा, डेटा ओके। इन द सेंस अगर आप टेक्स्ट लिखते हो, तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा डेटा आपका नहीं लेता है। इतने ओके। सारे टेक्स्ट लिखने के बाद भी बहुत होगा तो 1 2 3 केबी में जाएगा ये। लेकिन अगर आप इमेज यूज़ करते हो, तो इमेज की जितनी साइज़ है वो पूरा का पूरा काउंट होगा उसमें। अगर मान लो आपने 10 एमबी का इमेज यूज़ कर लिया, तो उस वेबसाइट पे अभी डेटा क्या है, 10 एमबी है। अब 10 एमबी को लोड करने में और 10 केबी को लोड होने में टाइम किसमें ज़्यादा कम लगेगा? केबी में। केबी में। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा इमेज हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे डेटा बढ़ेगा तो उतना आपका लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और ओके। उस लोडिंग टाइम को अगर आपको कम करना होगा तो उसके लिए फिर आपको एक बड़ा सर्वर लेना होगा, लाइक एडब्ल्यूएस और उस तरह के सर्वर लेने होंगे, जो कि उसको भी कम कर देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो आपका लोडिंग टाइम हमेशा ज़्यादा ही होगा। अगर आप सर्वर अच्छा यूज़ कर रहे हो, काफ़ी कॉस्टली सर्वर यूज़ कर रहे हो, जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे सिर्फ इमेज ही इमेज होते हैं।
और वो काफ़ी क्वालिटी वाले इमेज होते हैं, काफ़ी हैवी इमेज होते हैं, फिर भी उसका लोडिंग टाइम काफ़ी कम होता है। तो उसके लिए फिर आपको सर्वर अपना बढ़ाना होगा, हाई डेफिनेशन का सर्वर लेना होगा। फिर अगेन आपका जो सर्वर का कॉस्ट है, अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट यूज़ कर रहे हो और उसके लिए आपने काफ़ी बड़ा सर्वर ले लिया, तो वो भी एक अलग से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देगा। हम्म। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग इमेज थोड़ा कम यूज़ करते हैं। दूसरा, इमेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, ताकि हमारा जो 10 एमबी का इमेज है, वो अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो 100 केबी या 200 केबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अच्छा। उतना का इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे अभी इसी को देखो, मैं अगर अभी रिलोड करूँ, तो ये काफ़ी कम समय में पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। ये देखिए, अभी से स्टार्ट होगा और ये ओपन हो गया। अगर इसमें इमेज का और ज़्यादा होते, काफ़ी हैवी हमने यूज़ किया होता, तो ये और ज़्यादा टाइम लेता। हम्म। फिर दूसरा, जब हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए कुछ एक टेक्स्ट जो है आपको बोल्ड भी किया हुआ है। हम्म। दिख रहा है ये वाला? हाँ। ये बोल्ड में दिख रहा है। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो जब हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें कंटेंट लिखते हैं, तो कंटेंट में हम जो भी हमारा कीवर्ड्स वगैरह है, वो थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, ताकि कोई भी यूजर आए तो उसके दिमाग में ये चीज बार बार हिट, कि ये जो टॉपिक है, ये जो कंटेंट है, ये इससे रिलेटेड है। हम्म। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरे में अगर मैं बोल्ड नहीं करता कुछ भी, ये सारा का सारा सेम रहता, तो यूजर को ये पता नहीं चलता कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ वो किससे रिलेटेड लिखा हुआ है। हम्म। ये पता करने के लिए उसको ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता, राइट? या। या फिर ऊपर जो हेडलाइन है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट ऑलरेडी डला हुआ, अगर ये नहीं डला होता और ये सिर्फ पैराग्राफ होता, तो उसको पढ़ना पड़ता कि यहाँ पे किससे रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है। इसलिए हम्म। हम लोग यहाँ पे हेडलाइन भी डालते हैं, और यहाँ भी हम जगह जगह पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ताकि जब भी कोई यूजर आए और उसको पढ़े, तो उसको पढ़ने से पहले ये समझ में आ जाए कि ये जो कंटेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो उसके काम का है या नहीं है। अगर उसके काम का है तो वहां पे टाइम देगा, नहीं है तो वो भी वापस चला जाएगा। हम्म। और गूगल भी जब इस चीज को देखता है, तो ये सारे रूल्स हैं गूगल के, ये सारे रूल्स हैं कि आपको अपने वेबसाइट पे अगर एसईओ करना है, रैंक करवाना है, तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग लिखना है कि आपका जो हेडिंग है वो ऐसा होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो इतनी वर्ड में होना चाहिए, मतलब कंटेंट जो ओके। है वो इस तरह से होना चाहिए जो कि मैंने बताया। उसमें आप ये सब चीज हाईलाइट करके रखो, जो भी आपका टॉपिक है, जो हेडलाइंस है, सब हेडिंग है, उसको आप इस तरह से हाईलाइट करो। ये सारे के सारे गूगल के रूल हैं, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ के और अपने वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। अच्छा। अच्छा, वो जो वहाँ पे जो कंटेंट मैंने जो पोस्ट किया आज, तो उसमें भी अगर मुझे हाँ, लगे कि कुछ हाईलाइट करना है या बोल्ड करना है, आई कैन डू दैट कि नहीं? नहीं, फेसबुक पे वो ऑप्शन नहीं देता है, आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, बट अदर साइट पे अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे आप वो चीज़ें कर सकते ओ, अच्छा, वो बोल्ड हो। या फेसबुक में वो वो ऑप्शन, नहीं नहीं कर सकते? हाँ, बोल्ड ये सब का ऑप्शन ही नहीं आता है, तो आप नहीं ओहो। कर पाओगे उसमें। अच्छा, अच्छा। अगर आप बाहर से भी वर्ड फाइल में उसको बोल्ड टेक्स्ट को भी वहाँ पे लेके जाते हो, तो वो भी वहाँ पे आपका सेम फॉन्ट ओ, में, सेम साइज में ही ओके। पोस्ट अच्छा, होता है, वो अलग से आपका वैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। ओके। वहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ अलग करना है, तो आप वहाँ पे जो इमोजीज वगैरह होते हैं ना, इसके हम्म। ऑप्शन आते हैं, वो सब डाल के आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो। ओके। अच्छा। परसेंटेज का साइन या फिर तो इमोजीज फिर वगैरह में भी बहुत सारे। जैसे मतलब वो जो वहाँ पे जो कंटेंट पोस्ट करना या ये सब, तो वो मतलब एसीओ के लिए ही करना है ना? नहीं नहीं, आप वो सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो, वो ओ, एसईओ के लिए नहीं कर रहे हो। अच्छा, वो उसके सोशल साथ मीडिया, इसका कुछ लिंक नहीं है? उसके साथ इसका लिंक नहीं है, लेकिन एसईओ का एक पार्ट है, जिसमें जब हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तो वहाँ पे हम सोशल बुक मार्किंग भी करते हैं। तो सोशल बुक मार्किंग का बस इतना मतलब है कि आप सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट कर रहे हो, उस पोस्ट के साथ आप अपने वेबसाइट का या फिर जो भी यूआरएल को आप रैंक कराना चाहते हो गूगल पे, वो आप वहाँ पे डाल के पोस्ट कर दो बस। ओके। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आपका कंटेंट काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए या फिर काफी ज्यादा छोटा। जो रेगुलर पोस्ट भी आप कर रहे हो ना, नॉर्मल पोस्टिंग, उसमें भी आप अपने इमेजेस या फिर पोस्टिंग को डाल के आप कर सकते हो। ओके। जैसे मैं आपको एक दो दिखाता हूँ।
इसमें आप देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे हमारा लिंक डाला हुआ है, हुँ, देख रहे हैं? हुँ, तो ये बस यही लिंक आपको डालना होता है। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिंक है, लाइक ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने पोस्ट किया, तो यहाँ पे जो हम लिंक भी डाल 1 मिनट, सॉरी। तो ये जो लिंक है ये भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी वाला है, मतलब वही उसी पोस्ट से रिलेटेड लिंक है। तो अगर आपके पास भी लाइक जैसे आपने वेबसाइट बनाया जिसपे कि अबेकस का एक अलग पेज है, मैथमेटिक्स का अलग पेज है, इंग्लिश का अलग पेज है, तो जब आप इंग्लिश का पोस्ट डालते हो तो इंग्लिश वाला वो यूआरएल डाल दो, अबेकस का डालते हो तो अबेकस का यूआरएल डाल दो। तो वो चीज हमें करना होता है, अगर आप नीचे जाके देखोगे। अच्छा। तो मेरा तो ऐसे अलग ये पेज ऐसे नहीं है, तो आई मीन इज़ इट गुड टू हैव अलग पेज? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। ओके, अगर आपके पास होता है तो आपको डालना है, नहीं है तो ओके, आपको सेम यूआरएल डालना है, क्योंकि हर अच्छा। जगह वैसा नहीं। जैसे आपका क्या है, अवेकस है, मैथमेटिक्स है, तो ये सब के लिए क्या होता है कि आपने एक ही वेबसाइट में, एक ही पेज में आपने वो सारे के सारे सर्विस मेंशन करके रखा हुँ, हुआ है, हुँ, हुँ, राइट। लेकिन जब हम एसईओ करने जाते हैं तो एसईओ में क्या होता है कि पहले के टाइम में कंपटीशन कम था, तो हम एक सिंगल पेज से ही अलग अलग सर्विस के लिए, 4-5 सर्विस के लिए हम कीवर्ड सेलेक्ट करके और उसको रैंक करवा लेते थे। लाइक बेस्ट अवेकस क्लास इन यूएसए, बेस्ट मैथमेटिक्स क्लास इन यूएसए, इस तरह की कीवर्ड जो है 4-5 को आप एक ही सिंगल पेज से रैंक करवा लेते थे। बट अभी क्या है कि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सारे के लिए हमें सिंगल सिंगल पेज क्रिएट करना होता है, ओके, इंडिविजुअल, ताकि हम इजीली रैंक भी कर सकें। और जब एक बार रैंक कर लें तो वो काफी टाइम तक हम उस रैंक को अचीव करके रखें। अच्छा। तो मतलब उसके हम लिए क्या होता हमारे इधर जितना सब्जेक्ट है, उतना पेज होना अच्छा है, जब हम एसईओ करेंगे तब। तब? अभी ओके, वेबसाइट फॉर्मेटिंग है आपका, तो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी वेबसाइट एज इट इज बहुत अच्छी है। बट अगर हम आप एसईओ के थ्रू रैंक करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पेज बनाना चाहिए, ताकि आप जो रैंक कराओगे वो आपके लिए काफी स्टेबल होगा, आप रैंक में आपकी स्टेबिलिटी होगी, और ओके। रैंक कराने में भी थोड़ा इजी होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, जैसे ये वाला देखिए, ये हुँ, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है। हुँ, अगर हमारे वेबसाइट की बात करें तो उसमें ऑलरेडी ये सारे के सारे सर्विसेज हैं, जिसका कि एक एक पेज ही है। बट अभी क्या है कि हमने कीवर्ड के अकॉर्डिंग इन सारे पेज को बना रखा है। अभी अगर मान लीजिए इसी पेज पे हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट भी होता, हमारा डिजिटल मार्केटिंग भी होता, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी होता, और सारे के लिए हमें कंटेंट और हेडिंग ये सब लिखना होता, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता, क्योंकि एक वेबसाइट में एक ही हेडिंग हो सकता है। हुँ, ये जो कंटेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे हम एक ही हेडिंग डालते, और उसके बाद कंटेंट भी जो लिखते तो हम वो कोई एक ही उससे रिलेटेड लिखते। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होता तो हमें डिफरेंट डिफरेंट के लिए थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता। बट हुँ, अगर आपके पास इंडिविजुअल पेज है तो आप उस पर अच्छे से कंटेंट भी लिख सकते हो, पूरा जो भी ऑप्टिमाइजेशन है एसईओ के रूल के अकॉर्डिंग, वो सारा का सारा आप वो पर्टिकुलर एक कीवर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वो अच्छा, आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा, खास करके आज के डेट में एसईओ में वो चीज काफी बेनिफिशियल हो जाता है। नहीं हुँ, तो आपको काफी डिफिकल्ट होगी कोई भी कीवर्ड को रैंक कराना गूगल पे। ओके, करवा सकते हैं आप सिंगल पेज में, आज भी करवा सकते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि सिर्फ आप ही अकेले नहीं हैं उस बिजनेस में, उस एरिया में, वैसे बहुत सारे लोग हैं और जिनके पास वेबसाइट है, जो लोग सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं वो लोग। तो अब जब सब लोग कर रहे हैं, लेकिन गूगल पे क्या है कि लिमिटेशन होता है, फर्स्ट 10 रिजल्ट ही टॉप 10 में आता है। हुँ, वहां पे फिक्स है प्लेस, ऐसा नहीं है कि 20 लोग भी आ रहे हैं तो सबको वो फर्स्ट पेज पे दिखाएगा, वो किसी 10 को ही दिखाएगा। तो उसके लिए आपको अगर उस 10 में आना है तो आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ नया करना होगा, तभी आप उस 10 में आ सकते हैं, और हमेशा वहां पे उस पोजीशन को अचीव करके रख सकते हैं, राइट। हुँ, समझ में आ रहा पॉइंट? हाँ, तो एज ए वेबसाइट आपका सिंगल पेज में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज तब के लिए है जब हम एसईओ करते हैं। और दूसरा होता क्या है, एसईओ के लिए हम सेपरेट और डेडिकेटेड पेज इसलिए भी क्रिएट करते हैं कि क्या होता है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं, लाइक ये हमारा वेबसाइट है जिसका कि मेन पेज है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, हुँ, क्योंकि हमें मेन पेज में अपने इंट्रोडक्शन को लिखना होता है, हुँ, राइट।
उसमें बैनर डालते हैं, अपने बिजनेस के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, जैसे ये व्हाई शुड यू गो विद अस, इस तरह की कंटेंट हम डालते हैं। अब अगर यहाँ पे हम जो है कीवर्ड के अकॉर्डिंग या फिर एसईओ के रिलेटेड हम अगर कंटेंट डालने लगे, तो उसके लिए जगह भी नहीं है उतना ज्यादा यहाँ पे। हम हुँ, यहाँ पे 1000 वर्ड का कंटेंट कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिख रहा ना कहीं भी 1000 वर्ड का कंटेंट। और नहीं, अगर हम 1000 वर्ड का कंटेंट यहाँ पे डालते भी हैं, तो इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अच्छा, चेंज हो जाएगा, हुँ, चेंज ही करना होगा ना, तभी हम यहाँ पे ज्यादा कंटेंट डालेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं से हमें चेंज करना होगा। हुँ, तो उससे क्या होता है कि आप जब वेबसाइट बनाते हो तो आप काफी उसके लिए पर्टिकुलर होते हो कि हमें ऐसा डिजाइन चाहिए, ऐसे कलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा इफेक्ट चाहिए, बहुत सारी चीजें करके आप उसको दिखाते हो। लेकिन एसईओ में क्या होता है कि एसईओ को सिर्फ आपके कंटेंट से मतलब है। आप अच्छा, उसमें जितना एनिमेशन इफेक्ट नहीं कम डालो, या तो नहीं ही डालो, या फिर इमेजेस वगैरह नहीं ही डालो, तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वेबसाइट है हमारा, उसको एज इट इज जैसा भी क्लाइंट चाहता है या फिर जैसा भी आपकी पसंद है हम वैसे बना देते हैं। और जब हम एसईओ स्टार्ट करते हैं तो हम एसईओ के लिए एक डेडिकेटेड पेज बना देते हैं अलग से, उसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में, जो उसी वेबसाइट की तरह दिखता हो, बट वो अलग से पेज हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए लिंक भी लिखा हुआ है, ficus.co.in और वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। हुँ, तो इसलिए हम डेडिकेटेड पेज बनाते हैं। और अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये डेडिकेटेड पेज पर्टिकुलर उसी कीवर्ड के लिए है, तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। हम यहाँ पे मनचाहा कंटेंट लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने कंटेंट लिख सकते हैं, और उसी कीवर्ड से रिलेटेड से भी लिख सकते हैं। इमेज भी यूज कर रहे हैं तो हम उसी सर्विस से रिलेटेड एक इमेज यूज कर लिया, और उसके नीचे हम सिर्फ जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ वो सिर्फ उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है लिखा हुआ देखिए। अच्छा, फिर नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग और भी पेजेस हैं, तो इस सब में आपको जो दिखेगा पेज का स्ट्रक्चर सेम होगा, बस कीवर्ड चेंज होगा। जैसे वो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, ये है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन पटना, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली। मतलब अलग अलग लोकेशन के लिए भी अगर हम करते हैं, जैसे यूएसए में ही अलग अलग लोकेशन के लिए आप करते हो कि लोग अगर सर्च कर रहे हैं कि अबेकस क्लास इन मीन्स कैलिफोर्निया, अबेकस क्लास इन डिफरेंट डिफरेंट जो भी वहाँ पे एम्स्टर्डम, या फिर जो भी वहाँ का लोकेशन है वहाँ के लिए भी अगर वो सर्च कर रहे हैं, तो उस तरह से अगर आपने कीवर्ड्स उस कीवर्ड पे एसईओ किया हुआ है, तो वहां पे आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा वहां पे। ओके, हुँ, तो उसके लिए हमें अलग अलग पेज क्रिएट करना होता है। ये आजकल कंपटीशन ज्यादा है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। पहले के टाइम में अगर ऐसे आप मतलब कोविड से पहले का सिनारियो ऐसा था कि आपका जो ये होम पेज है, सिर्फ इस होम पेज पे ही आप अपने 4-5 कीवर्ड को सिर्फ कीवर्ड इस पे कहीं पे मेंशन कर देते, थोड़ा बहुत कंटेंट, आप इतना भी कंटेंट जो लिखा हुआ है इतना कंटेंट भी लिख के आप थोड़ा बहुत ही मेहनत करते, तो आपका रैंक वो करने लगता। अच्छा, बट आफ्टर कोविड क्या हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग में काफी ज्यादा बूम आया, काफी लोग ऑनलाइन अपने आप को प्रमोट करने लगे, तो कंपटीशन हाई हो गया, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ज्यादा करना होगा जो हम पहले नहीं करते थे। अच्छा, जैसे आप इस पेज को देखो और इस पेज को देखो, तो मैं दूसरा पेज ओपन कर रहा हूँ, दोनों पेज का आपको स्ट्रक्चर ये सब कुछ सेम लगेगा, ये देखो। बट चेंज होगा क्या, वहां पे कीवर्ड चेंज है, और उस कीवर्ड की वजह से जो भी कंटेंट में चेंजेस हैं तो वो कंटेंट चेंज है। तो इस तरह से आपको अलग अलग कीवर्ड के लिए अलग अलग मीन्स पेज क्रिएट करना चाहिए। और उसमें क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये डेडिकेटेड कीवर्ड है, मान लीजिए इस कीवर्ड के लिए पेज है, तो हम इस पे जितना भी कंटेंट लिख रहे हैं वो सारा का सारा हम इसी कीवर्ड से रिलेटेड लिख रहे हैं। हुँ, ठीक है। हाँ, तो ये हाँ, एक मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है अपने वेबसाइट को रैंक कराना। और हमारा कुछ भी हो, मान लीजिए अगर गूगल पे किसी ने सर्च किया वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन पटना, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट इन पटना, और ये पेज रैंक कर रहा है, मान लीजिए रैंक कर रहा है, वो इस पेज पे आ जाता है। जब इस पेज पे आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी वेबसाइट पे ही आ रहा है, ये कहीं और नहीं जा रहा है, क्योंकि हुँ, यहाँ भी हमारा कॉन्टैक्ट अस, फोन नंबर, सारा डिटेल डाला हुआ है, वो इस पेज पे आएगा। और दूसरा क्या होता है कि जब वो इस पेज पे आएगा तो उसको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, हुँ, क्योंकि हमने इसमें सारा चीज डाल रखा है। हमारा प्रोसेस क्या है, हम कैसे वहाँ पे यूज करते हैं, कैसे हम उसको ई कॉमर्स में किस तरह का वेबसाइट बनाते हैं, जो भी चीजें, जो भी इन्फॉर्मेशन, लाइक आपने अगर मान लीजिए इस पेज को अबेकस क्लास के लिए ही बनाया, तो आप अबेकस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, अबेकस से क्या बेनिफिट है, किस तरह के बच्चों को अबेकस अबेकस क्लास ज्वाइन करना चाहिए, और अगर आप अबेकस क्लास ज्वाइन करते हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आना है, और अबेकस क्लास आपको ज्वाइन करना है तो आप हमसे ही ज्वाइन क्यों करोगे। ये हुँ, सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। हुँ,
और इतना सारा चीज आप जो है, अगर होम पेज की बात करें हम, जो हमारा मेन पेज होता है, यहाँ पे अगर आप इतना सारा एक्सप्लेन करने बैठो तो आपको इस पेज का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने अबिकस भी लिख रखा है, मैथमेटिक्स भी लिख रखा है, इंग्लिश भी, ऑलमोस्ट आपने 20+ सब्जेक्ट डाल रखा है मान हम्म। लीजिए। तो 20+ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राइट। यस। नींद आ रही है आपको? नहीं नहीं, आई एम फाइन। ओके। तो वो चीज क्या है कि यहाँ पे आप अगर 20+ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने बैठोगे तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। हम्म। कर सकते हो, बट वो आपके वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग डेडिकेटेड पेज बना लेते हैं और वहां पे हम खुद को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि कल को कोई यूजर आए तो उस पूरे पेज को ही देख के उसके जो ऑलमोस्ट 90% डाउट है वो क्लियर हो जाए। हम्म। पहला कि हम क्या करते हैं, दूसरा कि उसका बेनिफिट क्या है, तीसरा कि आपको हमसे ही क्यों करवाना है, बाकी लोगों में और हमें क्या डिफरेंस है, चौथा कि अगर आप वो चीज करते हो तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, या फिर जो भी आप वहां पे एक्सप्लेन करिए, या फिर आपका प्रोसेस क्या है, आप कितने महीने का क्लास लेते हो, क्लास का टाइमिंग क्या है, क्लास में आप क्या चार्ज करते हो, किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हो, वो सारा चीज आप यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हो। इमेजेस वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो, दो तीन इमेज आप यूज कर सकते हो इजिली। उससे ज्यादा भी कर सकते हो, बट वही है कि आपको इमेज को कॉम्प्रेस करके डालना चाहिए। आप अगर कॉम्प्रेस करके डाल रहे हो तो दो चार इमेज आप इजिली यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि यूजर को आपके क्लास के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और वो उसके बाद जब पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा तब जो वो आपको अगर कांटेक्ट करता है, तो वैसे केस में क्या होता है कि आपके जो कन्वर्जन का चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि हमें सिर्फ कॉल ही नहीं चाहिए। दिन भर मान लीजिए आपको 100 कॉल्स आ रहे हैं और 100 कॉल्स में आपको एक ही स्टूडेंट मिल रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है। हम्म। लेकिन वहीं पे अगर आपने अपने वेबसाइट को रैंक कराया, कंटेंट अच्छा, ये सब कुछ लिखा, और दिन भर में आपको 10 कॉल आए और 10 कॉल में आपके 2 कन्वर्जन हो गए, 2 स्टूडेंट आपको मिल गए, तो हम्म। बेटर कौन सा है, दूसरा वाला या पहला वाला? दूसरा वाला। समझ में आ रहा है या फिर आप हाँ। स्किप हो रहा है पॉइंट आपका? नहीं, आ रहा है। आ रहा है ना? तो यही सारी चीजें हम एसईओ में करते हैं, और बाकी ये तो ऑन पेज में हम क्या क्या करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ऑन पेज की बात करते हैं तो ऑन पेज में आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, फिर आपका कीवर्ड रिसर्च है। तो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन जैसा कि मैंने बोला आपको, वहाँ पे हम लोग कंटेंट चेंज करते हैं या फिर इमेज वगैरह को ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर आपका जो एक कीवर्ड रिसर्च है, तो कीवर्ड रिसर्च क्या है कि आपको एसईओ स्टार्ट करने से पहले कीवर्ड फाइंड आउट करना होगा, लिस्ट ऑफ कीवर्ड बनाना होगा कि आप अपने बिजनेस को किस कीवर्ड के लिए एसईओ करना चाहते हैं। वो चीज़ आपको पहले ही डिफाइन करनी होगी। और ये डिफाइन आप कब कैसे करेंगे? तो जब आप गूगल ऐड आपने है, गूगल। क्या? गूगल ऐड गूगल पे ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ पता है आपको? नहीं। नहीं पता है, कोई नहीं, वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जब वो पैनल आप खोलोगे ना, गूगल एड मैनेजर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको ओपन करके देखेंगे, तो वहाँ पे एक टूल्स दिया हुआ है जिसमें कि आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। लाइक आप अगर वहाँ पे कोई भी कीवर्ड टाइप करोगे और उसके बाद जब आप वहाँ पे एंटर करोगे तो गूगल आपको पूरा का पूरा डेटा देगा कि इस बिजनेस से रिलेटेड गूगल पे आपके एरिया में जो भी वहाँ पे सारा फिल्टर होता है, लोकेशन फिल्टर होता है, टाइम फिल्टर होता है, आप ये सारा फिल्टर लगा के जब चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके एरिया में आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब कैसे आपको सर्च कर रहे हैं। ओके। तो वो सारा डेटा वहाँ, इवन वहाँ पे आपको नंबर्स भी मिलेंगे कि बेस्ट अवेज का क्लास इन यूएसए को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, लास्ट 1 मंथ में कितने लोगों ने सर्च किया। फिर उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो सजेस्टेड कीवर्ड जो गूगल पे हम लोग टाइप करते हैं, वो पूरा का पूरा डेटा आपको वहाँ पे वो दे देता है। और उस अच्छा। डेटा का बेनिफिट क्या होता है कि मतलब आप उस डेटा से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड ज्यादातर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो हम उसी कीवर्ड पे हम जो है एसईओ करेंगे, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। राइट। हम्म। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो पैनल में कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। फिर जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो, आपके पास एक सेट ऑफ कीवर्ड हो जाता है। मान लीजिए आपने वहाँ पे दिखा, वहाँ पे आपको 1000 कीवर्ड मिला, 1000 कीवर्ड में आपने पिक किया टॉप 20। तो वही कीवर्ड प्लानिंग हो जाता है कि आपने 1000 कीवर्ड देखा, उसमें लगा आपको कि चलो मैं अभी स्टार्टिंग में जो है ये टॉप 20 कीवर्ड्स पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, इस पे मैं अपना एसईओ स्टार्ट करूंगा। फिर जब आप कीवर्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है, फिर आप स्टार्ट करते हो कंटेंट क्रिएशन। मतलब एक एक कीवर्ड के लिए आपको कंटेंट लिखना होगा।
और वो कंटेंट वगैरह कैसे लिखना है, तो वो भी जब आप रिसर्च करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको एक, कि आपको 10 बिजनेस का रिसर्च करना है, तो वो जब आप रिसर्च करोगे, दूसरे दूसरे बिजनेस को देखोगे, गूगल पे भी जब आप उस कीवर्ड को सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जो ऑलरेडी रैंक कर रही होगी वहां पे। तो उस वेबसाइट को आपको ओपन करके देखना है कि उस पर कितने कीवर्ड हैं, क्या है, नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहां पे सर्च कर सकते हो। मान लो आपने 4-5 वेबसाइट में देखा, और वहां पे आपने देखा कि ये लोग 500 वर्ड में ही कंटेंट लिख के रखे हैं और इनका रैंक कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे कि चलो इनका 500 है, तो मैं 700 वर्ड या फिर सेफ्टी के लिए 1000 वर्ड का कंटेंट लिख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में भी हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके। ये चीज लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब ज़्यादा टाइम कीवर्ड यूज़ करना है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप क्लास की ही बात करो, आपकी क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे से में जो है कोई भी एक टॉप कर रहा है, और वो जो टॉप कर रहा है वो 80% मार्क लेके आ रहा है, हुँ। राइट? अगर किस उसमें से टॉप उसमें और हेलो? 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 हेलो?